प्यारे बच्चों, जो कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं। हैदर साहब आए हैं आपसे बात करने स्पेशली। हैदर साहब, हेलो हेलो ब्रो, हाउ आर यू? हेलो हेलो ब्रो। सर आई एम गुड सर। ब्रो आप सुनाए सर, ठीक है? सब बढ़िया, सब बढ़िया, सब बढ़िया। सर हैदर मैं साहब अभी वो इस्लाम छोड़ दिया या इस्लाम में हैं? जी मैं इस्लाम में हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये मेलीद जी हैं, एक वो आपसे एक बात एक करना चाह एक, रही एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट एरम जी, मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं कि मुझे इतनी सारी अरबी आती है नहीं। मैं हूँ एक सीधा साधा इंसान, सीधी बात करता हूँ, सीधी बात समझता हूँ। है। मुझे ओके, भी अरबी नहीं ठीक। आती, आपको भी नहीं आती, मुझे भी नहीं आती, दोनों एक हाँ ही जैसे हैं, टेंशन हाँ नहीं ले। हाँ हाँ हाँ, एक है। और एक दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूँ। अभी मैं वो स्ट्रीम देख रहा था, वो जो बंगाली जो मौलाना थे, जो अपने आप को बहुत बड़ा वो समझ रहे थे। मैं आपको हम्म। कॉन्सेप्ट बता देता हूँ आयरन जी। अरे बात यार ये है पहले मेरे बहन जी से बात कर लेना आप। ये आपकी जो हराम ओके, कोई बात नहीं। इनसे बात पहले नहीं आप करें मुझे आप बताएं, मुझसे। आपको मेरी टी शर्ट कैसी लगी? आई लव हराम बेकन। अच्छी लगी। वाह क्या चीज अच्छी लगी इसमें आपको? सही वाह, है। क्या बात है। आपको अच्छी लगी तो आप अच्छी है। आप अग्री करते हैं कि आप भी हराम से प्यार करते हैं? मुझे आपने जो टी शर्ट जो पहनी है, मैं टी शर्ट के मुताबिक बात कर रहा हूँ। आपने मुझसे पूछा टी शर्ट आपको कैसी लगी, मैंने कहा कि हाँ मुझे टी शर्ट अच्छी लगी। तो तो अकॉर्डिंग टू आप बात यहाँ आपको खत्म मैं हो जाती फ्री है ना, गिफ्ट आपने करूं मुझसे ये इतना टी पूछा। शर्ट, तो आप पहनेंगे? हाँ पहनूंगा, क्यों नहीं पहनूंगा, अभी फ्री गिफ्ट हो ओके। जाएगा। ये मैं आपको स्पेशल गिफ्ट भिजवाऊंगा, अपना एड्रेस मुझे भेज अरे दीजिएगा अभी अभी अभी, हाँ मेरा, exclusivemadamseeker@gmail.com हाँ पे। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तो आप और ये टी पहन के शर्ट आपको पहन के क्लिक ना करके अपना फोटो भी तस्वीर भेज जरूर दूंगा मैं। भेजिएगा। जरूर जी। भेज दूंगा मैं, क्लिक करके तस्वीर भी भेज दूंगा आपको। और बताइए। हाँ, ये बाजार में जाके। हाँ हाँ, मेरे पैसों से खरीदूंगा बस। हाँ, और बताइए। अरे महलीज जी, इनको लिंक दे दें कि इन्होंने अपने पैसों से कहाँ से खरीदना है। प्राइवेट चैट में लिंक अच्छा, दे दें इनको। आप मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करो जाकर। महदीद सरकारी का इंस्टाग्राम जो है वहां पे ओके मैं आपको भेजती हूँ फिर। ओके ओके मगर आपने ओके। तस्वीर खिंचवा के ना फिर मुझे दोबारा भेजनी है ताकि मैं प्रमोट तो अरे करूँ। अरे, देखो, भेजूंगा भेजूंगा। नहीं, मुझे मुझे वाह। मुझे हाँ, मैं सच सुनने और सच बोलने वाला बंदा हूँ, मुझे झूठ बोलना नहीं वल्लाह आता, जो हबीबी बात है वैसे सच है। आपने ये कहा तो आपको जबरदस्त अरबी बात है। आती नहीं है, आपने आते साथ ही बोला। हम्म अगर अरबी आपको आती नहीं हम्म। तो फिर आप मुसलमान कैसे हो गए? पढ़ सकते जरूरी होंगे नहीं ना है सिर्फ। जिसको आप मेरे एक बात समझिए, जरूरी नहीं है जिसको आप हराम समझती हो उसी में हराम समझो। हाँ, लेकिन वो ये बेकन भी लगा जरूरी हुआ है ना नहीं है नीचे। ना। वो बेकन को कह रही है, हाँ, बेकन पता है आपको किसका होता है? आपको हाँ, आप अगर आप एक बार कॉन्सेप्ट पे टी शर्ट बनाती है, कॉन्सेप्ट आप क्लियर करते हैं नहीं। हराम तो किया कोई हुआ है नीचे। पॉजिटिव वे भी दे सकता है भाई ना। नीचे किया हुआ है, आई लव हराम बेकन, नीचे बेकन भी है। और अरे भाई, सुअर बेकन का तो नजर गोश्त नहीं आ रहा। हराम है कि हलाल है? जो अगर 3 दिन तक भूखे प्यासे हो, ठीक है, तो तुम खाने की मंजूरी है। लेकिन हलाल तो फिर भी नहीं ना बनता, अरे यार, प्लीज क्योंकि प्लीज प्लीज प्लीज, आप चेंज मत करो। आपने क्वेश्चन नहीं, पूछा, हलाल नहीं बनता, सुअर का रहता तो गोश्त। हराम ही है। क्योंकि आप इब्ने खाते कसीर हैं? लिखते हैं, अरे यार, इब्ने रिक्वायरमेंट कसीर अगर, लिखते अरे हैं कि अगर आप यार, 3 दिन के भूखे हो गए और आपको बेकन खाना हाँ पड़े, तो आपने मजबूरी की हालत में खाना है, और उसको खाते हुए हाँ, आपने उसके हम्म। टेस्ट को अच्छा नहीं कहना, अगरचे आपको वो अच्छा टेस्ट फील हो तो। अरे यार, वो ये वो उनकी उनका उनका कौन, जो कुरान क्या कहता है आप ये बताइए। कुरान कहता है कि जिंदगी बचाने के लिए हराम को भी खा लो, ये नहीं कहता कि जिंदगी बचाने हाँ के लिए ठीक है हराम ठीक है, हलाल हो जाता है। नहीं 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 नहीं, ठीक है, उसने कुरान में पूरा टेस्ट वेस्ट वाइज सब लिखा है। कुरान में टेस्ट टूस्ट नहीं लिखा हुआ, लेकिन यहाँ कुरान में ये लिखा हुआ है कि पेट सिंपल भर के ना खाओ। सिंपल, हाँ, नहीं सिंपल तो लिखा हुआ पेट है ना, भर, कि अगर नहीं नहीं कौन सिंपल कौन नहीं, कौन, क्लियरली लिखा हुआ है कि पेट भर कर नहीं हम्म खाना। हम्म, पर पेट खाना भर अगर कर नहीं अगर खाना उस वक्त। मजबूरी है, अगर मजबूरी है, अगर 3 दिन तक के भूखे हो तो तुम खा सकते हो। तो कितना खाना है? पेट भर के नहीं खाना तो कितना खाना है? ओके, ठीक है, जितना तुम आगे तक 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर चल सको उतना। यार वो सऊदीया में ना एक बंदा था जो अपनी 3 बीवियों के हम्म साथ गाड़ी में जा रहा था। हम्म। तो वो, उसकी गाड़ी जो है वो उलट गई एक वीरान सी जगह पे। ये स्टोरी है या आपने बनाई हुई है? रियल स्टोरी है, आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं। ओके ओके। तो उसमें उसकी जो 3 में से 1 बीवी थी जिसको चोट नहीं आई थी, तो उसने उसको हम्म भेजा कि जाओ जाके हमारे लिए पुल्स शुल्स लेके आओ। ठीक है। हम्म वो बीवी गई और उसको आने में 4 दिन लग गए, क्योंकि वो बेचारी भी जो है ना बड़ी मुश्किल से सड़क तक पहुंची थी, बिकॉज वो जो है ना डेजर्ट राइडिंग कर रहा था अपनी जीप के अंदर, अपनी तीनों हम्म बीवियों के साथ। जब वो हम्म वापस आया है उतनी देर में वो अपनी एक बीवी खा गया था। हम्म
मगर उसका कि कहना आप यह था कि ये बीवी उसने कत्ल नहीं की। उसका कहना यह है कि बीवी उसने कत्ल नहीं की थी, बल्कि वो चोटों की ताब ना ला के मर गई थी, तो अपनी जान बचाने के लिए उसने उस बीवी को खा लिया, क्योंकि कुरान इजाजत देता है कि जान बचाने के लिए आप हराम खा सकते हैं। तो बीवी खाना अगरचे हराम है, मुर्दार खाना अगरचे हराम है, लेकिन जान बचाने के लिए उसने अपनी बीवी खा ली। ये इंसिडेंट आप लैपटॉप पे लाइए जो आप बता रहे हैं। सर आप सर्च कर तो लीजिए क्या गूगल पे, मैंने सऊदीया नहीं 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 सऊदी नहीं 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 पर्सन मैं आफ्टर एन मेरी एक्सीडेंट। मेरी मैंने मेरी दिखाया बात हुआ है सुनिए ना, एडम मैंने अपने एडम जी, उर्दू चैनल पे दिखाया हुआ है। मैं आपका इतना बड़ा फैन हूँ, तो क्या आप सारी बातें सच्ची बता दें। मैं आपका फैन हूँ, उसका रीजन ये है कि आप अच्छी बात करते हैं या नहीं, वो तो सेकंड नंबर की बात है। मैं आपका फैन इसीलिए हूँ क्योंकि आप सच्ची बात बताते हैं, ठीक है। तो सर मैं यही और पूछ रहा हूँ कि आपके हम्म, मुताबिक अगर आप 3 दिन से भूखे अच्छा, हो, ऐसा मर रहे ऐसा हो। ऐसा इंसिडेंट हर एक के लाइफ हम्म, में कितनी बार बनता है? डेली पता ऐसी नहीं, लेकिन इंसिडेंट बनता है। मेरा सवाल ये है हाँ, कि आप खा अगर सकते हैं कि नहीं खा सकते। मेरे सीधा सीधा हिसाब है ना, 3 दिन तक कहीं मैं किसी हालत में भूखा रहा, मैं पर्सनली किसी हम्म जगह पे 3 दिन तक अगर भूखा रखा मैं पर्सनली, और वहां पर अगर हम्म मुझे सुअर का गोश्त मिला, तो मैं एक हम्म किलोमीटर तक चल सकूं, उतना मैं खाऊंगा। इतनी मुझे इजाजत कुरान दे रहा है, ठीक है। मेरी ड्यूटी कितनी है, मैं उतना कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब अगर मेरी नहीं, वाइफ सुअर का भूखी है, गोश्त नहीं, मेरी अगर वाइफ वहां ने पे आपकी मुर्दार बीवी हो तो उसे खाएंगे कि नहीं खाएंगे, क्योंकि वो भी नहीं तो खाऊंगा, हराम है ना। नहीं नहीं खाऊंगा खाएंगे। ना मैं। आप मर आपने जाएंगे मुझसे लेकिन पूछा अपनी है ना, तो बीवी मैं नहीं नहीं खाएंगे। खाऊंगा। हाँ, मैं नहीं खाऊंगा। लिखा हुआ है जी, several social media issued an alleged claim that a top Muslim cleric from the world, Aziz bin Abdullah, has issued a fatwa saying a man can eat his wife if he is hungry. हम्म, सर क्या कहेंगे इसके बारे में। गलत लिखा उसने, ओके, गलत लिखा है। नहीं तो लिखना चाहिए। चले। अच्छा, लेकिन यानी कि अगर आप मर रहे हो तो इंसान का गोश्त नहीं खा सकते, चाहे आप मर रहे हो। हम्म हम्म चाहे आप मर रहे हो, आप इंसान का गोश्त नहीं खा सकते। अगर मैं मर रहा हूँ, अगर मैं मेरी बीवी से मोहब्बत करता हूँ, तो फिर मैं नहीं खाऊंगा। लेकिन वो मर गई है ना, हम्म वो मर चुकी है। नहीं, तो आप मुझे इंसिस्ट कर रहे हो कि मैं खाऊं जबरदस्ती। नहीं, मैं मुझे पूछ नहीं रहा भी हूँ। खाना हो, ठीक मैं है। पूछ अच्छा सर, अच्छा, मुझे मैं नहीं, मुझे मैं मुझे नहीं, भूखा है। गाउज़ बिल्ला, मैं नहीं ये नहीं नहीं क्लेम कर रहा, मैं पूछ रहा हूँ हाँ, कि अगर वो मर चुकी हुई है, मुर्दार है, आपके पास हम्म खाने को और कुछ नहीं है, आप मर रहे हैं, हम्म क्या हम्म ऐसे मौके के ऊपर आप अपनी हम्म, बीवी का गोश्त खाएंगे जो मर चुकी हुई है, नॉट जिंदा? आप मैं मारेंगे नहीं नहीं उसे, खाऊंगा। नाउजुबिल्ला। मैं नहीं खाऊंगा। आप नहीं खाएंगे, ओके। मैं नहीं लेकिन खाऊंगा। वो सऊदी के वो बंदे ने तो खा लिया था वैसे, बाय द वे। चलो ठीक है, गोली मारे सारी हम्म बातों को, ये बातें आज के टॉपिक के हाँ ऊपर नहीं है। आई जस्ट ब्रॉट इट अप बिकॉज आपने सुअर हाँ, वाली बात कोई की नहीं, थी। कोई, हाँ कोई बात नहीं। नहीं, क्योंकि ओके, मैंने पर्टिकुलर वही बात की जो कुरान में रखी है। मैंने अपनी तरफ से कोई बात ऐड नहीं की है। मैंने वही बात की जो उसमें ऐड सर की, लेकिन उसमें जो कुरान कुरान के में, अंदर जो बात जिसमें है ना, मुझे वो परमिशन, सुअर को इसीलिए लाया गया मुझे है कि नहीं, मुझे मैं क्या बोल रहा हूँ, आप मेरी बात सुनिए। मैं कॉन्टेक्स्ट में सुना है। बात कर रहा हूँ, जिस कॉन्टेक्स्ट में कुरान ने बात की है ना। कुरान ने सेम उसी तरीके से बात की है। 3 दिन तक अगर आप भूखे हो, अगर आप चल सको, उतना खाना है जितना तुम 1 किलोमीटर तक चल सको, ठीक है। मैं इस आयत से ये कंक्लूजन ले ये रहा हूँ। आयत में 1 किलोमीटर भी नहीं आ रहा है, इस आयत में तीन नहीं नहीं तीन नहीं, दिन भी नहीं है। मैंने एडम एडम ब्रो, मैंने क्लियर कर दिया कि इस आयत से मैं ये कंक्लूजन ले रहा हूँ। लेकिन ये कंक्लूजन आपने मैं स्कॉलर्स की ली है ना, अपनी तो नहीं ली ना, ये तो आपने नहीं स्कॉलर की नहीं कंक्लूजन नहीं ली है। नहीं आप नहीं, कौन ये होते मेरी, हैं ये डिफाइन करने के, जब आपके रब ने डिफाइन नहीं किया। किसने? तो रब जी, आप ये कैसे डिफाइन कर सकते कि मैं, मेरी बात सुनिए, आप आप मेरी ये बात कैसे नहीं सुन डिफाइन रहे, कर मेरी सकते बात कि सुने, मैं पूरा मेरी गोश्त बात नहीं खा सुने, सकता? मेरी बात सुने, हाँ, कहिए। मेरी बात सुन ले पहले। हम्म हम्म आपके रब ने ना तो 3 दिन दिए, ना 1 किलोमीटर हम्म दिए, ठीक है। हम्म ये वाली हम्म बातें आपके स्कॉलर्स की हैं, हम्म, आपकी नहीं, हाँ राइट। हाँ 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 हाँ, ओके, सो इसका मतलब है आप अपने स्कॉलर्स की इंटरप्रिटेशन को मानते हैं। जहाँ तक सही है, मेरे ताल्लुक तक, अगर नहीं, जिसकी भी सही अगर सही नहीं, सही गलत नहीं, मेरी एक मेरी सेकंड। मेरी नहीं, आपको मेरी कैसे बात पता लग सुनिए। सकता एक है, मिनट एक मिनट आपको एक मिनट अब, कैसे, सुन ले पहले बात, पहले बात सुन ले। आपको सुना, हाँ कैसे सुन पता लेता लग सकता है हूँ। कि ये सॉरी बात सॉरी सही है। इंटरप्रेट करने के लिए। आपको कैसे पता लग सकता है कि ये वाली बात सही है और ये वाली बात गलत है। क्योंकि मैं, देखो यार, इतना एसेंस तो, इतना अकल तो मुझे भी अल्लाह ने दिया है। जरूरी तो है ना, आप ये ये कह रहे अकल दिया हैं है कि मुझे। 3 दिन मेरी के बात, बाद बगैर कुछ खाए आप मर जाएंगे। हम्म आप ये कहना चाह रहे क्या हैं कि कह रहे? 3 दिन अगर आप कुछ खाएंगे नहीं तो मर जाएंगे। नहीं नहीं, वो 3 दिन जरूरी नहीं कि मैं 3 दिन तक ही वेट करूँ।
अभी आप बार हो बार सकता है 3 दिन बोल रहे थे। पॉसिबल। मेरी बात सुनिए, जो मैं वहां पे जो हो जो भूखे हो, अगर तुमसे तो जहाँ जब तक तुमसे बर्दाश्त हो रहा है वहां तक तुम करो, अगर नहीं हो रहा है, मरने की हालत में हो, तब तुम खा सकते हो। तो फिर अभी मेरी 2 बात घंटे से तो सुनो, आप 3 वो मिनट जो 3 दिन कह रहे थे, अभी आपने अपनी स्टेटमेंट अरे बदल दी। हाँ, वो सॉरी मेरे से मिस्टेक हो गई, तो वो मेरी यानी कि मुझे गलती हो हर गई, मैं दफा मानता हूँ। आपकी हर स्टेटमेंट को वैलिडेट करवाना पड़ेगा कि आप बोलेंगे पहले कुछ और, नहीं, अगर गलती फिर आप जो है गलती ना मेरी बात उसको सुनो, फिक्स गलती करेंगे क्योंकि अच्छा, गलती हो गलती जाएगी आपसे। सर आप एक 10 मिनट। मिनट से गलती कर रहे थे, एडम जब तक मैंने आपको एडम पकड़ा नहीं उस एडम गलती पे। एडम ब्रो मेरी बात सुनो। गलती हो जाना और गलती मान लेना, ये अच्छी बात है या बुरी बात है, नहीं खुद सर, ये बताओ। गलती मनवाना वो बस प्रॉब्लम है मेरे लिए, कि मुझे आपको हाँ, फोर्स करना पड़े और आपको पुश करना पड़े कि आप नहीं, इसको गलती मुझे समझे। दैट आपने इज द प्रॉब्लम। आपने 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 मुझे पूछ नहीं किया, आपने मुझे सिर्फ बताया कि भाई 3 दिन कहीं लिखा हुआ तो नहीं है, पुश किया ना मैंने मैंने कहा कि मैंने हाँ भाई आपको प्रूफ 3 दिन, किया। हाँ आपने पूछ किया, हाँ आपने पूछ किया। अच्छा चलें, आप क्या बात करना चाहते थे? इतनी देर से आप बैठे अच्छा, हुए थे, मैं साइंस के आपकी बात को नहीं, पूछ मुताबिक रहा ना, एडम, हम्म, साइंस के मुताबिक, और 24 से 30 आवर्स के तो मैंने भी फास्ट किए हैं, मैं पानी पीती रही थी, था। ड्रिंक। सर हाँ 21 हाँ डे तक आप नहीं मरते अगर आप पानी पीते रहे तो। हाँ, हम्म। यानी यहाँ पे हर लोग जो है हर वो हर 100 हर कंट्री डेज के लिए भी फास्ट करते वर्ल्ड के, हैं, तो इट अच्छा ऑल ये, डिपेंड्स। हाँ ये हर वर्ल्ड के हर बंदे पे ये फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। हर बंदे पे होता है 21 डेज, अगर आप पानी पीते रहे तो मरेंगे नहीं, एज लॉन्ग हम्म एज के आप बीमार नहीं हैं। अगर आप बीमार भी हैं, हम्म मसले मसाइल भी हैं, तो मेरे ख्याल में हम्म 9 दिन है, आप जाके इंटरनेट पे सर्च कीजिएगा, 7 या 9 दिन है। ठीक तो है, 3 अगर दिन तो कहीं अगर से निकल, तुम 3 दिन। अगर सर अगर सुन ले, हाँ, हजरत सुन ले, मैं उस बात को हजरत सुन मान ले। गया हूँ भाई, मैं 3 उस दिन जो बात है को वो मान गया हूँ सिर्फ, कि मेरे से गलती हो गई वहां से। ओके बात मान ली ना, आगे चलें। अब आप क्या हाँ कहना चाह बात, रहे हैं आगे हाँ चलें। हाँ, अब आप, मैं ये कह रहा हूँ कि वो जो बंदा जो था, वो बंगाली बंदा जो था, जो मौलाना, हाँ। बराबर मैं स्ट्रीम देख रहा था पूरी तरीके से, वो इतना बेवकूफ था कि जो चीजें हम्म, सामने सच्ची दिख रही है, आप बता रहे हाँ। कि भाई ये इस तरीके से है, इस तरीके से, इस तरीके से है, ठीक है ना। ये इस्लाम के अंदर प्रॉब्लम क्या है, इस्लाम के पूरी किताब के अंदर ये कहीं पर भी नहीं है, इस्लाम एक सच्चा धर्म है, अच्छा सर, एक सेकंड रुकिएगा ठीक है। प्लीज, आई एम सो सॉरी, मैं आपकी हाँ बात काट रहा हूँ, फिर आपको फुल बोलने हाँ दूंगा। हाँ हाँ हाँ, ओके ओके ओके, दोस्तों, बोलिए। आपने सुना साहिल भाई ने क्या कहा था, कि एक और हम्म मुसलमान जो सुन रहा होगा ये बात, वो अब हम्म तुम्हें सेम बात बोलेगा जो तुमने आके बाकी मुसलमानों के बारे में बोली थी। तुम्हारी डिस्कशन सुन के वो तुम्हें बोलेगा कि तुम्हें अम्ब का नहीं पता। तुम जो दूसरों को कह रहे थे कि तुम एरम बात उनसे करते हो जिनको अम्ब का नहीं पता। अभी देखें, अभी हमारी कोई नई लाइव स्ट्रीम भी नहीं हुई, सेम लाइव स्ट्रीम के अंदर एक और मुसलमान भाई आया है, और वो आके बोल रहा है कि उस बंगाली को अम्ब का नहीं पता। सो बेसिकली होता यही है यहाँ पे, कि हम दुनिया के जिस मर्जी बड़े से बड़े मुफ्ती से क्यों ना बात कर लें, एक दूसरा बंदा आके बोलेगा कि भाई साहब उस बंदे से जिससे आपने बात की थी उसको अम्ब का पता नहीं है। तो इन रियलिटी ये सिर्फ और सिर्फ मेरे ऊपर तोहमत बांधने के लिए कहते हैं, क्योंकि इनका कोई बड़े से बड़ा आलम फाजल हमारे पास आके डड्डू की तरह सिर्फ छलांगे मार सकता है और कुछ भी नहीं। जी सर, सॉरी, प्लीज कंटिन्यू कीजिए। हाँ, क्यों बात ये है, नहीं मैं इस बात का कायल हूँ कि एडम ब्रो, आप जो है आप हर बात है ना सच्ची बात है, ठीक है ना। और सर सच्ची बात का ये जरूरी नहीं है कि सच्ची बात, हर सच्ची बात अच्छी हो, ना बात सच्ची होना जरूरी है, अच्छी है या नहीं है वो तो सेकंड नंबर पे देखी जाएगी, ठीक है ना। आपने जो बात की, वो आयत की बात, वो भी सच्ची वहीं पर थी, हदीस भी वहीं पर थी, आपने लैपटॉप पे पूरी हदीस कोट करी, उसने हदीस पढ़ी भी, पर बेवकूफ वो इतना बेवकूफ है कि वो अच्छा साबित करने के लिए, प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अच्छा साबित करने के लिए सच्ची बात को छुटला रहा था, है ना, तो आप कि वो मानते हैं कि प्रॉफिट अच्छा, मोहम्मद जो है वो अच्छे इंसान नहीं है? हम्म, सबसे पहले तो सच्चे आप इंसान मानते है, वो बात अच्छा साबित बात करने के लिए कर रहा था बात ना, झूठ बोल अच्छे रहा था, तो आप मानते हैं कि प्रॉफिट हाँ मोहम्मद अच्छा, हाँ अच्छा इंसान नहीं है? अच्छा, सच्चे इंसान है, ठीक है, अच्छा या बुरा वो तो सेकंड नंबर की बात है, आपको हो सकता है किसी नहीं, बात पे वहां पे वो आपको अच्छा उनकी सच्ची आपने बात भी आपको बोला अच्छी ना सर, लगे। अच्छा साबित करने के लिए, क्या, आपके लफ्ज हैं। मैं मैं ये कहता हूँ कि प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो सच्चे इंसान है, अच्छे ठीक है, नहीं है, सच्चे सच्चे हैं। इंसान है क्या, सच्चे हैं। अच्छा, सच्चे एडम, इंसान है इसने लेकिन एक अच्छे और नहीं है। चीज बोली है, इसने एक और चीज बोली है, जब इसने कहा, स्टार्ट इस पे किया था कि इस्लाम के अंदर जो कुछ गलतियां हैं, तो आप ये मानते हैं कि इस्लाम के अंदर गलतियां हैं और प्रॉफिट मोहम्मद जो अच्छे नहीं थे, सच्चे इंसान थे, ये आप दो स्टेटमेंट से एग्री सच्चा करते हो? सच्चा सच्चे इंसान थे बराबर वो, और अच्छे नहीं थे वो सेकंड, वो कॉन्टेक्ट, वो सेकंड नंबर पे बात आएगी, ठीक है। पूरे अरब के लेकिन अंदर वो सच मैं बोलते थे, सच। मैं देखो ये अभी पूछ देखो, रहा हूँ। मेरी बात सुनिए,
वो जो वाइफ, वो जो अभी जो आपने बात रखी आपने, ठीक है, हम्म, वो बात वो बात जो है वो आपको अच्छी नहीं लगी, ठीक नहीं है, अच्छी की बात नहीं है। मैं भी ठीक है। आपसे पूछ रहा हूँ, पहले ये भी क्लियर हम्म कर दें बिफोर हम अच्छाई और बुराई पे जाएं। हम्म आपके हम्म मुताबिक आपके नबी हम्म अच्छे हम्म इंसान थे कि नहीं? पहले ये कंफर्म करना है। वो वो बात पे बात होगी। नहीं नहीं, मैं बात, क्योंकि सर देखें, बात ही उसी पे है। आप मुझे पहले, जब तक आप ये कंफर्म नहीं करेंगे, हम आगे आपसे बात नहीं ना नहीं कर नहीं, सकते सर। पहले नहीं आने, देखिए, मुझे आगे आपका अगर बात हम स्टैंस कंफर्म कर समझ नहीं सकते आएगा, हैं देखिए बात। भाई बात, अगर नहीं, मुझे एक आपका मिनट, एक मिनट, स्टैंस मेरी नहीं बात, पता, एक सर पहले प्लीज पहले आप प्लीज, मेरी बात आई सुन आई ले रिक्वेस्ट आजम यू, ब्रो। आई रिक्वेस्ट यू। हम्म देखिए, एक हम्म चीज होती है स्टैंस। अगर आप मुझे हम्म अपना स्टैंस नहीं देंगे तो मैं आपसे बात किस बात में करूं? हम्म आपका स्टैंस अगर ये है कि हाँ, हम्म नबी ने अच्छे काम भी किए और बुरे काम भी किए, तो फिर हम्म मेरे मेरे लिए आपसे बात करना इस टॉपिक पे कोई माना नहीं रखता। तो पहले मुझे ये बता क्यों दें, नहीं? आपके नबी हम्म अच्छे इंसान थे, सिर्फ अच्छे काम करते थे या बुरे काम भी करते थे? पहले मुझे ये बता दें। नहीं, वो अच्छे काम ही करते थे। सिर्फ अच्छे काम करते थे? क्या अच्छा। आपके नबी ने कभी बुरा काम किया? सिर्फ अच्छे, नहीं 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 नहीं, ये आप एक बात समझिए। सिर्फ अच्छे काम का मतलब आप ये मत समझिएगा कि मतलब कंटिन्यूस लाइफ में सिर्फ अच्छे काम करते करते आए, तो क्या ठीक है आप ना। कहते फॉर हैं कि एग्जाम्पल आपके सूर्य नबी ने अब्बास बुरे की काम आपको नहीं आयत किए? निकाली। एक मिनट, अब वो सूर्य अब्बास की आयत निकाली लैपटॉप पे, अगर हटाइए इनको। सूर्य सर अब्बास पहले की फर्स्ट पहले वर्ड पढ़िए आप। सर मैं सारे पहले निकाल नहीं देता नहीं, हूँ पहले सर बात सुनिए, मैंने मैं उस बात भाई आपको को उस तरीके से मैंने उस भाई समझा को 2 सकूंगा घंटे दिए ना, आजम। मैं आपको भी टाइम दूंगा। हाँ पहले मुझे अपना स्टैंस बताएं, क्या आपके हाँ, मुताबिक वो अच्छे भी, वो आपके अच्छे नबी, इंसान भी थे और अच्छे इंसान भी थे, तो क्या आप मुझे वो कह रहे हैं कि दोनों थे। उन्होंने कभी कोई बुरे काम नहीं किए? कभी कोई बुरे काम नहीं किए, वो सेंस आप बताइए। मैं जिस सेंस में किसी वो भी बात को सेंस ले में, रहा हूँ, मैं आपको एवरी जिस सेंस में सिंगल बात कर सेंस, रहा हूँ। हम्म एवरी सिंगल सेंस, क्या आपके नबी ने ए- कभी भी कोई बुरे काम नहीं किए? नहीं, उन्होंने कभी कोई बुरे काम नहीं किए। ओके, तो अभी आपने कहा कि अच्छा इंसान दिखाने के लिए वो रिजेक्ट कर रहा था। तो हाँ। आपके मुताबिक स्लेव को पकड़ के, औरत को पकड़ के स्लेव बना के उसके साथ सेक्स करना हम्म एक अच्छा काम है? एक मिनट, जी आपने वो जो नहीं आयत जो नहीं, पेश की, वो आयत आप फिर से पेश करिए। सर मैंने कोई आयत नहीं पेश की थी। अगर आपको याद हो, मैंने कोई आयत पेश नहीं की थी। क्यों, मैं उसके दोबारा से मुताबिक पूछता कुरान में हूँ, आए। मैं आप दोबारा से क्यों पूछता क्यों हूँ आप उस आपसे। चीज को, एक मिनट मेरी बात सुनिए। आपने आयत पेश ही नहीं की, क्यों आप मैंने तो उस सर चीज को आयत हराम पेश की। कर दे जो हमने आपके लिए हलाल की। अच्छा, वो आयत पेश कर देता हूँ। ओके, वो वाली आयत मैं वो पेश करता हूँ। आयत मैंने पेश कर, स्लेवरी वाली हाँ आयत नहीं पेश की थी कोई। हाँ हाँ, वो जो आयत जो आपने पेश की, वो आयत वो पेश नहीं की। सूरह तहरीम की आयत है। ये नहीं, अगर आप ले, मैं डिस्प्ले ले, पे रखेंगे तो मुझे नजर भी आएगा ब्रो। मैं लेके आता हूँ, सुकून लेना है। मैं इंसान हूँ। आयत को हाँ लाने के हाँ, लिए मुझे सॉरी 10 बटन दबाने पड़ते हैं। सॉरी, जरा सुकून लें। लॉन्डी अरे कोई बनाना बात अच्छा नहीं, काम है टेक योर बुरा टाइम, काम है? टेक योर टाइम। वो बताने लगे हैं ना हमें, वो हमें बताने लगे हैं। बताएं हम्म जी, ये आयत आ गई। हम्म, ठीक है। हाँ, यही उसके नीचे आई आप, ये आपने रीड की कि वो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उस चीज को हराम क्यों करते जो आपने आपके लिए अलाल की है, ठीक है ना। ये ये आयत बात किस यहाँ बारे खत्म में? नहीं हुई है, उसके आगे भी बात ठीक है, ये है। आयत किस बारे में? ये आयत किस बारे में? ये आया अभी वो लॉन्डी वाले कॉन्टेक्स्ट में आपने इसको वो किया था ना। ओके। अच्छा, मैं अब आपसे दोबारा से पूछता हूँ, आपने जो बहलीज ने भी आपने पूछा आपने है, जो हम उनसे बात कर रहे थे इस टॉपिक के ऊपर। प्लीज मुझे हम्म बताइए, क्या लौंडी बना के एक औरत जो कि आजाद है, आप उसके इलाके में हमला करें, उसको लौंडी बनाएं और उसके साथ हम्म सेक्स करें, क्या आप इस चीज को हम्म एक अच्छा काम समझते हैं या बुरा हम्म काम समझते वो हमला किस जगह पे हुआ था, वो कौन सी जगह की लॉन्डी थी। हैं? कई हमले हुए हैं, ओतास पे हमला हुआ है, खैबर पे हमला हुआ है, तबूक नहीं पे नहीं नहीं, हमला हुआ है, वो इस उसी हिस्सों में। उसी लॉन्डी पे, उसी, नहीं नहीं नहीं, अरे यार एडम ब्रो में आप क्यों ऐसा करते हैं। क्या आप मतलब, क्यों जिस ऐसा जिस करते लॉन्डी की बात कर रहे हैं, जिस जिस लॉन्डी की आप बात कर रहे हैं, जिस लॉन्डी को आप डिफेंस कर रहे हैं, है हैं? ना। नहीं नहीं, मैं मैं एक उस लौंडी को लॉन्डी डिफेंस के नहीं कर बारे रहा। में पूछ रहा एक हूँ। सेकंड, एक आपकी नहीं बहुत नहीं बड़ी नहीं नहीं गलती नहीं, है। आपने बात सुन बात लीजिए, बात बात सुन बात लीजिए, स्टार्ट, आपने मेरी बात सुनिए। सुन हाँ लीजिए, मैं बताइए। बताता हूँ आपको। ये हाँ हाँ आयत हम सुनिए, हाँ लौंडियों सुना की वजह से बताइए। लाए ही नहीं थे। पहले इस चीज को समझे। हम्म ये आयत जब हम हम्म लेके आए थे, ये लौंडी की वजह से नहीं लाए थे। डू यू अंडरस्टैंड कि हम्म ये आयत आपके भाई ने दी हाँ थी, और हाँ, मैं समझ रहा उस टाइम पे लौंडी का कॉन्सेप्ट और लौंडी वाली चीज चल ही नहीं रही थी। डू यू नो दैट? हूँ।
नहीं अब ये आयत मैं जब लाए जब आया तो ना वो स्क्रीन आपके पे भाई ने कहा तब था, मैं देखिए बात सुनिए भाई साहब, सुन लें हम्म, प्लीज, अगर आपने पूरी वीडियो नहीं हाँ हाँ देखी मैं उसके सुन साथ रहा हूँ। डिस्कशन। हाँ तो आप बताइए, मैंने सुनी नहीं, आप पहले से बताइए क्या होगा। ओह मैन, ओके, प्लीज डू नॉट इंटरप्ट सर। सर देखें, ये आयत आपके भाई लेके आए थे, मैं नहीं लाया था, ठीक है। ये आयत आपके भाई लाए थे और ये समझाने के लिए हम्म लाए थे कि मोहम्मद जो है जब वो कसम खाता है तो वो कसम किस किस्म की खाता है। ये आयत मैं नहीं लाया था। जब हम्म आयत उन्होंने कहा कि लेके आओ और मैं हम्म लेके आया, तो उन्होंने हम्म मुझसे सवाल किया कि ये आयत किस हम्म बारे में है, हम्म ठीक है। उन्होंने मुझसे सवाल किया कि ये आयत किस बारे में है, हम्म तो मैंने उसे जवाब दिया कि ये आयत इस हम्म बारे में है। वहां पर आपके भाई जो हैं वो हम्म बिदक गए, उन्होंने मुझे गालियां देना शुरू की, हम्म ठीक है। सो ये जो आयत में लाया था, हम्म ये इस सिलसिले में लाया ही नहीं था। इस आयत पे जब मैंने बताया हम्म कि आयत नाज़िल क्यों हुई है, तो उन्होंने कॉन्टेक्स्ट चेंज किया और लौंडियों के ऊपर चले गए, हम्म ठीक है। हम्म तो मैं इस आयत में जो लौंडी है उसके ऊपर कभी बात कर ही नहीं रहा था। जब हमने बात हम्म लौंडियों की शुरू की है तो वो जेनेरिक बात थी हम्म कि भाई साहब, हम्म अब आप चूंकि लौंडियों पे आ चुके हैं तो क्या ये बता दें, क्या किसी औरत को, फ्री औरत को लौंडी हम्म बनाकर सेक्स करना एक हम्म अच्छी हरकत है या बुरी हरकत है। सो अब मैं हम्म आपसे भी सेम सवाल कर रहा हूं, क्या हम्म एक औरत को लौंडी बनाकर उसके साथ सेक्स करना एक अच्छी हम्म, चीज है या बुरी चीज है। ये आप कौन सी सेंचुरी में पूछ रहे हैं? हर सेंचुरी में 2025 पूछ में? रहा हूं, आफ्टर हर आफ्टर द सेंचुरी में, नबी, सुन ओके ले, ओके आंसर सुन ले। ओके। जिस वक्त हम्म नबी ने ये स्टेटमेंट दे दी है, अल्लाह ने ये स्टेटमेंट दे दी है, उसके बाद जब तक नबी और उसका अल्लाह इसको हम्म कैंसल नहीं करता, यानी कि एब्रोगेट नहीं करता, तब तक की हम्म सेंचुरी तक की बात कर रहा हूं। ठीक है, जब यहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ। सर आपकी आवाज कट गई, दोबारा से बोले। आपने जो कॉन्सेप्ट जो पकड़ पास, हेलो, आपने जो कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया लॉन्डी का, वो आपने कुरान से स्टार्ट किया है, आप पास्ट में गए नहीं हो, इसका मतलब ये हुआ। ओके, मैंने कहा है एम जब आई राइट से और रॉन्ग? मोहम्मद ने अलाउ किया है तब से लेके आखिर तक। हाँ हाँ, एक मिनट, हाँ हाँ, है ना, यानी उससे पहले आप गए नहीं हो लॉन्डी सिस्टम के, आप पहले गए नहीं हो ना, आपने सिर्फ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से स्टार्ट की ना ये बात को, इस चीज को। क्या आपने ये सारी डिस्कशन सुनी थी? ये नहीं नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैंने सुनी थी या नहीं सुनी थी वो सेकंड नंबर की बात है, मैं आपसे पर्सनली बात कर रहा हूँ कि आपने ये ओके। जो बात की कि ये हम्म अभी आपने जो बात स्टार्ट की लॉन्डी की, ठीक है, हम्म, आपने बात स्टार्ट की प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम से। ओके, ये रही जी। कुरान और ये रही आयत आपने प्रेजेंट की। हम्म ओके, आपने कुरान और हम्म, आयत प्रेजेंट किया आपने उसके लिए, जी। यानी लॉन्डी की जो लॉन्डी का जो पास्ट जो हिस्ट्री था, पास्ट कि ये स्टार्ट पास्ट कहाँ से हिस्ट्री हुई और किस तरीके से हाँ पास्ट हिस्ट्री आपको, आपने उसके बारे में रिसर्च किया है या आपको उसके बारे में पता है? बिल्कुल पता है सर। ठीक है, तो आप मुझे बताइए कि सबसे पहले जो लॉन्डी लॉन्डी जो सिस्टम है, ठीक है, अपने ये जो पढ़ रहे हैं ना कुरान, कुरान वो है अरेबिक में, है ना। जी अब लॉन्डी सिस्टम अगर आपको चेक करना है, मेरी बात सुनिए, लॉन्डी सिस्टम अगर आपको चेक करना है तो आपको या तो तौरेत में जाना पड़ेगा, इंजिल में जाना ओके पड़ेगा, तौरेत में जाना ओके पड़ेगा, या तो ओके पीछे जाना पड़ेगा। ओके, ओके, कितना तो पीछे जाना ये चाहते क्या हुआ, आप प्रॉफिट इब्राहिम से स्टार्ट कीजिए। हैं? ओके, प्रॉफिट इब्राहिम से स्टार्ट कर लेते हैं, करें प्रॉफिट इब्राहिम से start। हम्म, बताइए बताइए, ठीक कुरान है की आयत तो दीजिए, प्रॉफिट प्रॉफिट इब्राहिम इब्राहिम से के अगर आप पास स्टार्ट कौन करेंगे सी, लॉन्डी, प्रॉफिट इब्राहिम से स्टार्ट करना है या उससे भी पीछे जाना है? हम्म, या प्रॉफिट आप हैं, इब्राहिम से स्टार्ट करना है या नहीं उससे मैं भी पीछे जाना है? नहीं मैं प्रॉफिट इब्राहिम की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो कुरान का जो बेसमेंट है, जो ऑलमाइटी का जो बेसमेंट है, वो इब्राहिम से ही हम्म, स्टार्ट होता है, चाहे वो जूस हो, क्रिश्चियन हो या मुस्लिम हो। ओके। ये तीनों कम्युनिटी के अंदर मेन जो वो बोलते हैं ना, हम्म, जिसने नींव रखी, इस्लाम की जिसने नींव ओके रखी, वो तीनों तीनों कम्युनिटी इब्राहिम को मानती है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को तीनों कम्युनिटी मानती है। नहीं ओके, सर, मैं इससे तो आप आपको ये तो आप यकीन मानते से हैं ना? बात कह सकता हूँ कि प्रॉफिट इब्राहिम का इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है
और वो मैं साबित कर दूंगा, लेकिन एनी हाउ कोई बात नहीं, आप जो अपनी बात रखना हाँ चाहते हैं वो रख दें, बजाय इसके कि आप जो है ना इधर उधर की बातें करें। नहीं, मैं मेरी बात ही रख रहा हूँ, ठीक है ना। हम्म, ठीक है, प्रॉफिट इब्राहिम ने जो ये बात तो क्रिश्चियन ही मानते हैं, प्रॉफिट इब्राहिम ने अपनी जो लॉन्डी है, ठीक है ना, नहीं उनके सर, थ्रू क्रिश्चियन ऐसी बात नहीं इस्माइल। मानते, क्रिश्चियन ऐसी ठीक बात है, नहीं मानते, ये ऐसी आप बात ओल्ड टेस्टामेंट खोलिए, खोल देता हूँ सर, खोल दूं? ओल्ड टेस्टामेंट खोलिए आप। ओके सर, ओल्ड टेस्टमेंट खोल दिया सर, कौन सी आयत? ये सुनिए, मैं बाइबल निकालता हूँ, मेरे पास पड़ी ओल्ड नहीं नहीं, मुझे टेस्टामेंट, बताए मुझे ना, पता मैं है यार खोलता हूँ। आपके पास नहीं, क्योंकि मेरे चले, पास जो आपके बाइबल पास नहीं पड़ी होगा, है वो ओपन। मैं दिखा देता हूँ। तो भाई के हाँ हाँ, पास नहीं है, मैं दिखा देता हूँ। नहीं जी, ये नहीं मेरे जेनेसिस पास है, चैप्टर 16 है। मेरे पास है, जेनेसिस मेरे पास है, मेरे पास है, मेरे पास दिखा है, रहा हूँ एक भाई, मिनट। मेरे बच्चे दिखा रहा हूँ, सुन ले। आप लेफ्ट राइट ना जाए, क्योंकि आप जाएंगे तो टाइम बहुत लेंगे। नहीं 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 नहीं, नाउ सारी एक ही मिनट लगेगा, अब्राहिम, ज्यादा टाइम नहीं भाई लगेगा। जरा चुप कर जाए, मैं दिखा रहा हूँ आपको, जो आपने ढूंढ के लाना मेरे सामने। ओके, हाँ नाउ हाँ, सारी Abraham's wife had borne him no children, but she had an Egyptian slave named Hagar. ये कहाँ से मिली थी हैगर उसको? ये हैगर कहाँ से मिली थी उसको? आपकी जो ओके, छोड़े, गोली मारे कहाँ से मिली थी? So she said to Abraham, the नहीं Lord नहीं नहीं has नहीं, कहाँ kept से, me नहीं from नहीं नहीं having children. नहीं नहीं, कहाँ से मिली थी? एक बताएंगे? मिनट, जो ये जो हैकर जो है, ये हैकर हैकर जो नहीं है है, वो हैगर। इस्माइल हाँ हाँ, वो ये, हाँ, हाजरा कहते हैं इसको अरेबिक में, अरेबिक में जो ये हाजरा जो कहाँ से है मिली थी उसको? वो हैकर है उसकी वो, बीवी को ये, कहाँ से मिली थी? हाँ, कहाँ से मिली थी किसकी बीवी उसको? को, किसको, अब्राहिम की बीवी उनकी को। वाइफ ने ये गिफ्ट, जो, उनकी वाइफ ने गिफ्ट किया, जहाँ तक मेरे को नॉलेज है वहां तक, नहीं नहीं, वाइफ को कहाँ से मिली थी? जहाँ तक, हाँ, वो उनको उसके बारे में मुझे नॉलेज है नहीं। क्यों नहीं है? उनकी वाइफ ने उनको दैट इज अ प्रेजेंट वेरी किया, इंपॉर्टेंट थिंग, नहीं नहीं, दैट इज जो, अ वेरी अरे इंपॉर्टेंट थिंग। यार, तो मैंने आपसे, यार देखो, एक इंटरप्ट बात, नहीं, हाँ इंटरप्ट नहीं, अगर नहीं पता तो जो चुप चीज कर नहीं दो। पता उसको मैं क्या कहूंगा। तो फिर चुप करो ना। हाँ, कहाँ से तुम्हें मिली थी नहीं अब पता बात तो, बताता हूँ, आप चुप कर जरा। नहीं पता, ओके, हाँ तो बताओ। बेसिकली ये हैगर जो है इब्राहिम की स्लेव नहीं थी, करेक्ट? उसकी बीवी की स्लेव थी, हम्म पक्की बात? हम्म Okay. So she said to Abraham, the Lord has kept me from having children. So go sleep with हम्म my slave. Perhaps I can build a हम्म family through her. ये हैगर ने उसे हम्म बोला, right? हम्म Okay. Abraham agreed to Sari and said, so after Abraham had been living in Canaan 10 years, Sari, his हम्म wife, took her Egyptian हम्म slave Hagar and gave her to her हम्म husband to be his wife, या to be हम्म his slave. हम्म, वहाँ वाइफ फिर वाइफ है बोलो उसने वहाँ पे। हागर को उसे दिया हम्म किस तौर पे? बीवी के तौर पे या स्लेव के तौर पे? हम्म, वहाँ पे सर वर्ड पड़ी है। अंग्रेजी है, शायद आपके लिए डिफिकल्ट होगी। नहीं नहीं सारी नहीं ने नहीं, अल्लाह। जब हागर को हम्म अब्राहिम को दिया, तो गुलाम के हम्म, तौर पे दिया है या बीवी के तौर पे? बीवी को रोल पड़ेगा। ओके, जब आपके नबी और उनके सुहाबा स्लेव्स के साथ टपाटप करते थे, तो वो उसके हम्म, बीवी के तौर पे करते थे या स्लेव के तौर पे? स्लेव को रोल। थैंक यू सो वेरी मच। सो आपका जो बेस आर्ग्यूमेंट था कि सपोजिटली इस्लाम इब्राहिम से आया है, वो तो यहीं पे तबाह हो गया। हम्म, मतलब उसके बाद चला ही दिया ना, मतलब ग्लोरिया सिस्टम। ओके, एक सेकंड, इब्राहिम ने हागार के साथ, जो आप कह रहे हैं, हाँ, उसके साथ बीवी के तौर पे सेक्स किया है या स्लेव के तौर पे? ओके, एक मिनट, सो एनीहाउ मुझे आप झूम इस पॉइंट करेंगे, को प्रेस एक नहीं मिनट, करना। एक सो मिनट, वंस देखिए अगेन कमिंग बैक एक टू द मिनट सेम जाके, पॉइंट, आपके नबी ने हाँ, कहा कि स्लेव के साथ सेक्स करो, उसका इब्राहिम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, करेक्ट? एक मिनट, तो जो वो जो स्लेव स्लेव को देना, ठीक है, स्लेव को देना एज अ हस्बैंड बच्चा पैदा करने के लिए, ठीक है, अगर बच्चा ना हो रहा हो तो नहीं, आप ले एज अ सकते हो, ये बात हस्बैंड का दे मानते दिया, हैं, ये एक जो कि सेकेंड, आपकी, एज ए वाइफ दे दिया। लुको,
मेरे प्यारे हैदर साहब, हाँ एज ए हाँ ऐसा वाइफ दे ऐसा दिया वाइफ दे दिया है, ना, मैरिज ओके, करके आगे ऐसा वाइफ दे दिया। मैरिज करके। हाँ ओके ना, ओके, हाँ ओके ठीक है ना। अब एक बात बताइए, जितनी भी जो गुलाम लौंडिया जो आई, हम्म, उसमें से क्या किसी भी साहब ने मैरिज ही नहीं किया उस गुलाम लौंडिया से? सर मेरा ख्याल है बहुत सारे ने मैरिज भी किया होगा और बहुत सारे ने नहीं भी किया, दैट्स नॉट द पॉइंट। अगर नहीं नहीं ऑप्शन नहीं है तो दैट, हम ऑप्शनल सुन ले, बता रहा हूँ, सो जो हाँ आप पूरा हाँ होने हाँ दिया हाँ करें इंटरप्ट करने से पहले। हाँ हाँ देखिए, दिस इज एन ओके, ऑप्शन एंड आई एम आस्किंग यू कि क्या आपके ढेर सारे सुहाबियों ने स्लेव हम्म, के साथ एज ए स्लेव सेक्स किया कि नहीं, इंक्लूडिंग योर नबी? हाँ ओके, अब बात खत्म हो गई। किया है। ओके, बात खत्म हो गई, फिर बात खत्म हो गई। वही, बेसिकली द मेन आर्ग्यूमेंट इज कि भाई मैं तो बार बार कहता हूं उसे बीवी बनाओ, उसे बेटी बनाओ, उसको हम्म बहन बनाओ, हम्म मैं तो कहता हूं। हम्म आप हम्म लोग उसे स्लेव बनाते हो, टपाटप करते हो, फिर आगे हम्म भेज देते हो या गिफ्ट कर ओके, देते हो। भाई इसी के ऊपर तो इख्तलाफ अच्छा है। अगर बीवी अच्छा बना लिया है तो मुझे तो इख्तलाफ ही कोई नहीं। अच्छा, अगर उससे कोई बच्चा born होता है, हाँ, तो इस्लाम में उसका क्या रूल्स है? इस्लाम में उसका क्या रूल है बताइए जरा। उसको बाप का नाम मिलेगा और क्या, उसकी बीवी को, किसका उसकी माँ को, किसका उसकी किस माँ कौन को, कौन से? क्या उसकी माँ हाँ को बीवी का दर्जा मिलेगा? हाँ कि दिखा दे चले। आई चैलेंज यू कि स्लेव से पैदा होने वाले बच्चे के बाद उसको बीवी का दर्जा मिल जाए। उसको उम्मुल वलद क्यों कहा जाता है? उम्मुल वलद कहा जाता है कि बच्चे की माँ, बीवी फिर भी नहीं कहा जाता, तो उम्मुल वलद। इब्राहिम जो बच्चे पैदा हुए थे प्रॉफिट मोहम्मद के थ्रू, स्लेव के जरिए, वो किसके बेटे थे? कौन? इब्राहिम जो बेटा पैदा हुआ था प्रॉफिट हम्म, मोहम्मद का, उस स्लेव के जरिए, वो वो किसका मोहम्मद का बेटा बेटा माना जाए? कहलाएगा, मोहम्मद का बेटा कहलाएगा। कहलाएगा, और है भी वो। बस, क्या उससे ठीक है, मारिया किप्तिया आप एक, आप लोगों की उम्मुल मोमिनीन बन गई, यानी मोहम्मद की बीवी बन गई? हाँ वो मोहम्मद की वाइफ है वो। ओके, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। ओके, हम्म मैं आपको चैलेंज करता हूं यहां पे, चैलेंज। हम्म आप हम्म मुझे 80% लोगों का कंसेंसस दिखा दें कि मारिया किप्तिया जो है वो मोहम्मद की बीवी थी, मैं अभी इस्लाम ले आता हूं, जाए। क्या बात देखिए, करते चैलेंज हैं किया है यार, मैंने, क्या मैं अभी अभी के अभी अभी, अभी के अभी, अभी पढ़ना पड़ेगा यार, दोस्तों गवाह अभी। रखिएगा, 2100 लोग यहां पर देख रहे हैं। कितने लोग देख रहे हैं? हम्म 2100 2100। लोग। मैंने इनको कहा है अगर ये मुझे हम्म दिखा दे 80% उलमा का कंसेंसस हम्म कि मारिया किप्तिया मोहम्मद की बीवी थी, गुलाम नहीं थी, मैं हाँ इस्लाम अभी के अभी कबूल करूंगा। हालांकि इनको पता है कि मैंने जब हदीस दिखाई थी नहीं 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 वहां पे मारिया नहीं, किप्तिया को स्लेव गर्ल कहा गया है, बीवी आपने, नहीं कहा गया है। हाँ आपने आपने ये बात अभी कंफर्म की ना कि अगर 80% मुस्लिम कम्युनिटी ये मानती Not है community. कि Fuck the community, man. I don't fucking care about the ए, community. I care about the ओके, scholars. Scholars of Islam. स्कॉलर्स, आप हाँ लोग कुछ 80% भी स्कॉलर। बक कर सकते हैं, इवन दो कि आप वो भी नहीं साबित कर सकते। बट वंस अगेन, I don't care about the people who says what is happening is in Islam. आपने अपने स्कॉलर्स का कंसेंसस दिखाना है, दिखाइए। डन, ओके, ओके डन। मैं आपकी दिखाइए। चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ, ठीक है ना। क्या और मतलब मैं चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं? नेक्स्ट टीम दिखाइए में, ना भाई। हाँ मैं एक मिनट ब्रो, बात तो पूरा कंप्लीट कर लेने दीजिए, ठीक है ना। आपने नेक्स्ट टीम में जब भी मैं आपके साथ ज्वाइंट होऊंगा, ठीक है ना, मैं क्या? आपको ऑथेंटिक दलील, मैं जब भी नेक्स्ट टीम में जब भी ऑथेंटिक के साथ स्टाइल होऊंगा, जो हराम तो है ना, ऐसी एक गुलाम हो सेकंड जाए भाई, एक सेकंड, एक कुरान के सेकंड। अंदर अगर, आप नेक्स्ट स्ट्रीम में ज्वाइन करेंगे, मैं इसी नहीं नहीं स्ट्रीम नहीं, में दिखाता हूँ। अबे अभी भाई बता सबर रहा हूँ, लेना, तू भाग क्यों रह रे? भाग क्यों रहा है? मैं भागता रहा जो हूँ, मैं बात मैं बोलता हूँ भागता रहा सीधा हूँ। दिखाता हूँ, ये देख क्या हम्म, लिखा हुआ है। मैं ट्रांसलेट करता हूँ इंग्लिश में, सुनो। इज मारिया किप्तिया वन ऑफ द मदर्स ऑफ बिलीवर? ये सवाल है, क्वेश्चन। मारी द कॉप्ट, क्या वो मदर ऑफ बिलीवर है कि नहीं? ओके,
According to the scholars, the term mother of believer refers to the messenger of God, may Allah bless him, वगैरह, woman who had married Muhammad. Okay. It is understood from the age of the encyclopedia states, jurists, that mother of believer, they mean every woman whom a marriage contract was made, जिसके साथ मोहम्मद का मैरिज कॉन्ट्रैक्ट मेड हुआ था, लेकिन और फिर marriage with her and divorce her after that according to most opinion. Therefore, a woman messenger of God, peace be, consummated blessing, brother, marriage is not called for Maria Gibtiya. ठीक है, was not one of the wives of Muhammad. किसने कहा है? किताबिया ने. अच्छा, one of the characteristic God prayer priest be one forbidden else woman. So ये one of the concubine and multiple references कि मारिया जो थी वो मोहम्मद की बीवी नहीं थी, स्लेव थी. हाँ, can you please check कि कौन से स्कॉलर उन्हें वाइफ मानते हैं? दिखाइए सर, कौन से स्कॉलर मानते हैं, क्योंकि आपके मेजर स्कॉलर तो नहीं मानते. आपने जब सर्च किया है ना, आप उसमें सिर्फ सर्च कर दीजिए. सर मैंने कहा आपके मेजर स्कॉलर तो नहीं मानते. नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपसे कि आपने जो बताया, आपने ये तो बता दिया कौन कौन नहीं मानता, ठीक है ना. आपने सिक्के का कांटा बताया, ठीक है ना. अब आप बागा बताइए. देखिए, जो नहीं मानते ना मेरे बच्चे, ये देखिए कौन से नाम है, उसके बाद आप जरा मुझे इतने बड़े नाम ला दीजिएगा. अच्छा जी, अंग्रेजी में करते हैं इसको, देखते हैं कौन कौन से. अच्छा जी, ये कौन कौन से हैं, सुनते जाएं आप. मारी द सिस्टर वगैरह वगैरह. अच्छा, विद मारिया स्लेव, ये तबकाते अल कुबरा. ओके, उसके अंदर लिखा हुआ स्लेव थी. उमर बिन, ये कौन सी है, वजबरीन अल इस्बात, वन ऑफ द मदर मारिया कॉप्टिका प्लीज वगैरह. क्या है जी, मदर ऑफ इब्राहिम रिहाना एंड सम कैप्टिविटी स्लेव गर्ल ज़ैनब बिन जैश वगैरह वगैरह, ज़ैद अल मसूद एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. और मल्टीपल आंसर उन्होंने यहाँ पे दिए हुए हैं कि मारिया कभी भी मोहम्मद की बीवियों में से नहीं थी, इसीलिए उसे कौप कहते हैं. कुरान की एक आयत है, इनकी जितनी भी रिसर्च है, ठीक है, जो उनको नहीं मानते, वाइफ नहीं मानते, ठीक है ना, वो कुरान की एक आयत है जिसमें अल्लाह फरमाता है इब्राहिम के दीन की पैरवी करो. इब्राहिम ने स्लेव लड़की के साथ सेक्स किया था. एक मिनट, अरे यार एक मिनट, आप प्लीज आप बात कंप्लीट करने देंगे आप ब्रो. भाई साहब ब्रो के कुछ लगते हैं, मैं आपका ब्रो नहीं भाई, अब आप झूठ बोल रहे हैं. मैंने आपको कहा मुझे बताइए. नहीं, आप मेरी बात सुनिए. इब्ने काइम अल जोजिया कहते हैं कि मारिया किप्तिया जो है वो स्लेव गर्ल थी. तिबरी कहते हैं मारिया किप्तिया स्लेव गर्ल थी. दुनिया का सुनन निसाई कहती है, सुनन निसाई कहती है मारिया किप्तिया स्लेव गर्ल थी. आपके सारे स्कॉलर कहते हैं मारिया किप्तिया स्लेव गर्ल थी. आप मुझे किस हिसाब से कह रहे हैं कि मारिया किप्तिया बीवी थी? एक मिनट, दुनिया के सारे स्कॉलर है, ठीक है ना. हमारा जो मेन टेक्स्ट बुक है वो है कुरान, ठीक है ना. कुरान के अंदर आपके नबी को कहा गया है, क्या कुरान के अंदर आपके नबी को कहा गया है कि आप सेक्स कर सकते हो अपनी बीवियों से जिनको आपने मेहर दे दिया है और अपनी गुलाम औरतों से? और अपनी गुलाम औरतों से और अपनी बीवियों के साथ आप सेक्स कर सकते हो, क्या कुरान ने कहा है मोहम्मद को कि नहीं? हाँ. ओके, तो कुरान इस चीज को अलाउ कर रहा है कि मोहम्मद अपनी बीवियों के अलावा गुलाम औरतों के साथ सेक्स कर सकता है. गुलाम औरतों जी, प्लूरल में. मोहम्मद पास एक नहीं थी, मोहम्मद के पास 73 औरतें थी जिनके साथ उसने सेक्स किया था, गुलाम औरतें. सो प्लीज डोंट टेल मी दैट. सो यू हैव द नेम ऑफ 73 गर्ल्स. सर बिल्कुल है, आपको दिखाऊं. आपने अल बदाया वल निहाया पढ़ी है? यार आप, मैं क्या कहता हूँ, आप जितने भी स्कॉलर हैं, आपने अल बदाया वल निहाया पढ़ी है? नहीं. ओके, अब ये आपका होमवर्क है कि नेक्स्ट टाइम जब आप यहाँ पे आएंगे, चैप्टर नंबर 33 आयत नंबर 50 की अल बदाया वल निहाया पढ़ के आइएगा. इब्ने कसीर की है, उसमें उसने 73 औरतों के नाम दिए हैं जिनके साथ आपके प्यारे नबी ने टपाटप किया था. ठीक है.
अच्छा, तो नेक्स्ट टीम में मैं आपको ये जो आपने जो बुक का नाम दिया है वो, ठीक है ना, और मैंने एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि इस्लाम का कॉन्सेप्ट ये है कि किसी का भी थॉट जो है, किसी का भी थॉट कितना भी बड़ा स्कॉलर क्यों ना हो, उसका थॉट अगर कुरान से टकराएगा, ठीक है ना, तो तो कुरान उसका से टकरा थॉट के लेने दिखाओ में ना। एक और एक भाई एक मिनट। कुरान से टकराओ तो सही, पहले पहले मुझे आर्ग्यूमेंट तो दो। हाँ जब कुरान अल्लाह के नबी हाँ। को खुद कह रहा है कि तुम स्लेव औरतों के साथ सेक्स कर सकते हो, तो कुरान से कैसे टकरा रहा है? अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, फिर आप उसी आयत पे रहोगे या कुरान में और भी आयतें हैं? बहुत अगर सारी आयतें, मेरा मुझे कोई मतलब और आयत दे दो जो हाँ कि इस आयत को मंसूख ठीक करे। है। हाँ हाँ ठीक है ना। कुरान में अल्लाह ने कहा है प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि इब्राहिम के दीन की पैरवी करो, राइट? यार ये आयत है। इब्राहिम का दीन तुम लोगों को एक पता ही मिनट। नहीं है। अम्ब इब्राहिम का क्या दीन था? वो कुरान ने कह दिया इब्राहिम का दीन क्या था, पता है? तमाम तमाम लोगों से परे हो गए हैं इस अल्लाह की इबादत करना। कहां पे लिखा है? क्या इब्राहिम, आप ओल्ड टेस्टमेंट में गए थे ना इब्राहिम को देखने, वहां पे ओल्ड हाँ टेस्टमेंट में इब्राहिम ने स्लेव के साथ सेक्स किया कि नहीं? पहले आपका आर्ग्यूमेंट था कि इब्राहिम ने स्लेव के साथ सेक्स किया। मैंने दिखाया कि हाँ। ओल्ड टेस्टमेंट में इब्राहिम एक ने मिनट स्लेव के एक साथ मिनट सेक्स नहीं किया, उसने बीवी बनाया। एक अब मिनट आप आर्ग्यूमेंट फ्लिप कर एक रहे मिनट। हैं। ओके, हाँ लिसन टू मी एक वेरी मिनट मैंने केयरफुली, लिसन टू मी वेरी एक केयरफुली, मिनट। सुने, हाँ लिसन टू मी, बोलिए। लिसन टू मी। हदीस मोहम्मद की, मोहम्मद कहता है वो औरतें स्लेव गर्ल्स जिनके साथ तुमने सेक्स किया और उनसे बच्चे पैदा किए, उनको मोहम्मद के स्वाबी, मोहम्मद के होते हुए प्रॉफिट जिस वक्त है, वो बेच देते थे और मोहम्मद ने उसमें कोई गलती नहीं देखी। आप अपनी बीवी को बेच सकते हैं? बताओ, आप बताइए हदीस। बता रहा हूं, हमने तो है। आप अपनी बीवी को बेच सकते हैं? हाँ आप बताइए, पहले हदीस तो बताइए, आप कॉन्टेक्ट अरे आप खुद ही सामने बोल ही रहे है। हैं सामने कि है, सेंड करेंगे आप। डंगर स्क्रीन पे है। और भाई स्क्रीन पे है, मैं जब बोल रहा हूं तो रेफरेंस के साथ बोल रहा हूं। हाँ हाँ मैं पढ़ रहा हूँ। Among us and we did not see anything wrong with it. फिर We used to sell our slaves women uh, and the mothers of our children. व्हाट इज द मदर ऑफ मत आवर चिल्ड्रन? ये मदर ऑफ our आवर चिल्ड्रन जो हैं, ये बीवियां ये हैं या slaves है, वो स्लेव भी लिख गर्ल्स रहा हैं? है। हम्म। कि आपके सहाबा कराम अपनी We बीवियां बेच did देते थे? not see anything wrong with it. सर आपके है सहाबा कराम ये अपनी सही है। बीवियां बेच देते थे? ये सही है। इसका जो है ये सही है जिसे इसका जरा सर बताइए ज़ईफ जरा हदीस है, इसका नरेशन। फुल ज़ईफ, फुल हाँ। ज़ईफ, फुल ज़ईफ है, हम्म। ज़ईफ हदीस है। नहीं आप ज़ईफ हदीस है ये। जी बिल्कुल ज़ईफ हदीस है। सुनन इब्न माजा ज़ईफ हदीस मैं दिखाता ही ज़ईफ 2517। हदीस है सारी, मैं सारी हदीसें ज़ईफ जो दिखाता हूँ। पता ना आपको, मैं ज़ईफ हदीस दिखाता हूँ। एक कुछ कुछ तो मिनट हम लोग बना लेते हैं कभी। चेक करने नहीं चेक, देंगे आप। अरे मैं कह रहा हूँ ज़ईफ हदीस है, हाँ कल रात आपने ही चेक क्या लिखी है। करना? सुनन मैं इब्न। कह रहा हूँ ज़ईफ हदीस है, आपने चेक क्या करना? तो फिर आप ज़ईफ हदीस बता के आप किस तरीके से बात कर रहे हो? क्योंकि मैं, मेरे मर्जी में ज़ईफ हदीस दिखाना चाह रहा था आज। अच्छा अगर ये सही हो तो फिर क्या करेंगे? फिर मान लेंगे? ज़ईफ को तो नहीं मान रहे, हाँ अगर मैं सही आपको कोई होगा सही जैसा। हदीस दिखा दूं तो फिर मान लेंगे? हाँ मान लूंगा जैसा लिखा होगा। फिर मान लेंगे कि हाँ आप स्लेव को साथ सेक्स करते हैं, उससे बच्चा पैदा करते हैं, बच्चा अपने पास रख लेते हैं और उसकी माँ को बेच देते हैं, फिर आप मानेंगे अगर सही हदीस दिखा दूं तो? बच्चे को कहाँ रखते? अपने पास ना, बच्चा तो आपका है ना। मदर ऑफ हाँ मदर ऑफ चिल्ड्रन को बेच बच्चा रहे हैं, हाँ चिल्ड्रन चिल्ड्रन को नहीं बेच रहे आप, बच्चे को। हाँ मदर ऑफ बच्चे को अपने चिल्ड्रन को पास बेच रख रहा रहे है हैं। ना। ऑब्वियसली बच्चे को पास रखा है, माँ को बेच हाँ दिया। हाँ हाँ हाँ, ठीक तो है। ये तो ज़ईफ है, लेकिन अगर तो मैं सही इसमें वाली दिखा दूं तो आप मान लेंगे कि आपके नबी इंतहाई जालिम इंसान थे? देखिए, अगर बच्चे को रख के अगर मदर को बेच रहे हैं, ठीक है ना, अगर वो बच्चा लेके किसी और के पास गई, ठीक है ना, और उसने बच्चे को पालने से मना कर दिया तो? और भाई मैं इसकी बात ही नहीं कर रहा, ये सेकेंडरी टॉपिक है। आप उसकी माँ को बेच रहे हैं ना? हम्म। और ये अच्छी बात है ना बेचना। माँ को बेचना अच्छी बात है ना, बच्चे से दूर कर देना, माँ को बेच दो। तो माँ मतलब को उसमें बेच दो, ऐसा इसका सेंस ये है कि मिलने ही मत दो, कुछ भी नहीं करने देंगे, बेच दिया वो, बेच दिया। ऑब्वियसली गलत बात है ना ये। अच्छा फिर वो उस बच्चे के साथ बर्ताव कैसे किया जा रहा था? अरे बच्चे को यार छोड़ दो। गोली मार, वो तो तेरे,
वो तो तेरे नुतफे से निकला, वो तो तेरा बच्चा है। और मैं कह रहा हूं उसकी माँ के साथ क्या सलूक कर रहे हो, जिसको स्लेव को आपने चे बात- किया था, चे करके 9 महीने बाद उसे बच्चा निकाला था, उस औरत के साथ सलूक किया। बच्चे के साथ क्या सलूक करना, उसे छोड़ दे, गोली मार उसको। बच्चे की मुझे परवाह नहीं है इस वक्त। मैं उस औरत की बात कर रहा हूं हाँ। जिसके इलाके पे तुमने हमला किया, उसको गुलाम बनाया, अब उसको चे किया, अब उसको चे करने के बाद 9 महीने बाद उसे बच्चा निकाला, उस औरत के साथ तुम बेच रहे हो। क्या ये अच्छी बात है? मतलब वो बच्चे को रख के माँ को ऑन द फिर स्पॉट बच्चा बच्चे को साइड में रख दे, वो औरत को फिर बेचना बच्चा अच्छी ऑन बात द है क्या? स्पॉट ऑन द स्पॉट ही भेज देते थे यूं, दूध भी नहीं यार पीने मैं देते थे, कहता कुछ भी नहीं करने हूं देते, यार, मेरे बच्चा मुंह से लेके ऑन द बहुत स्पॉट देते बड़ी गाली निकलने लगी थी हैदर। थे। यार अरे भाई, वो बच्चा औरत 2 को जो साल बेच का रहे हो हैं, तो तुम बेचो, बच्चा 3 साल का हो तो तुम बेचो, बच्चा 5 साल का हो तो तुम बेचो, बच्चा 1 दिन का हो तुम बेचो, इट डज नॉट मैटर। बच्चा मेरा कंसर्न नहीं है, औरत मेरा कंसर्न है जिसमें से तुमने बच्चा निकाला है। उसको जब बेच रहे हो, उसके बारे में मुझे बताओ, क्या ये अच्छी बात लग रही है कि तुम बच्चे को मां से दूर करो और मां बेच दो? मतलब आप ये कह रहे हो कि मतलब इस्लाम में जो है वो शादी करा के माँ को बेचने के बाद वो पाबंदी लगा देते थे। अरे क्या अच्छा, वो पाबंदी निकाह यार, करना चाहिए। औरत को बेचना अच्छी बात है क्या? इतना बताओ ना, इसका जवाब दो। ठीक है, वो एक मिनट वो साहबा ऑलरेडी मैरिड थे। अबे डंगर अरे के यार, बच्चे, पागल वो आदमी है। मैरिड हो या ना मैरिड हो, इट डज नॉट फकिंग मैटर्स। व्हाट मैटर्स अच्छा, इज कि व्हाट उसके पास मैटर्स एक इज गुलाम औरत है, उसने उससे बच्चा निकाला और उसके बाद बच्चा अपने पास रख के उस गुलाम औरत को बेच दिया। डू यू थिंक कि ये एक अच्छा अमल है? यस और नो? अच्छा अच्छा अच्छा, ये अरब के अंदर वो 4 निकाह वाली जो आयत है सूरह आई थी, उसके अरे पहले वो सब साहबा छोड़ की दे कितनी यार। बीवियां थी? अरे वो सब एक मिनट बात। अरे मैं कॉन्टेस्ट में मैं क्या बोल रहा हूँ, जो 4 मैं निकाह यार, वाली सुनो जो सुनो मेरी बात सुनो। अच्छा बात वो सुनो, जो बात सुनो हैदर, वो जो आयत मैं है। अपने गुस्से को, जरा कंट्रोल करके तुम्हें समझाता हूँ। मेरे पास ऑलरेडी 4 बीवियां हैं और मैंने तेरे इलाके पे हमला किया, तेरी बहन को मैंने अब गुलाम बनाया, उसके बाद मैंने तेरी बहन को चे किया, 9 महीने बाद तेरी बहन में से बच्चा निकाला और उसके कुछ अरसे के बाद तेरी बहन को अपने दोस्त को बेच दिया। क्या ये एक अच्छी बात है, हाँ या ना? कौन से कॉन्टेक्स्ट में बात कर रही हैं आप? ये उस मैंने टाइम कॉन्टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट सारा में, बता दिया, अभी के कॉन्टेक्स्ट की सारा बात कर रहे बता हो दिया, या उस टाइम कॉन्टेक्स्ट में? सेम कॉन्टेक्स्ट की बात करो, सेम एवरी कॉन्टेक्स्ट की बात कर सिंगल रहे हो ना? टाइम के कॉन्टेक्स्ट की, नबी के कॉन्टेक्स्ट की भी और आज के कॉन्टेक्स्ट की। पास्ट के कॉन्टेक्स्ट से बात कर रहे हो या अभी के कॉन्टेक्स्ट से बात कर रहे हो आप? दोनों कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ, दोनों कॉन्टेक्स्ट में जवाब दे। ठीक है, अभी के कॉन्टेक्स्ट में तो पॉसिबल है ही नहीं ये चीज। ठीक है ना? ओके, पास के और ये, कॉन्टेक्स्ट में जवाब दे। हाँ, पास्ट के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है ना? हाँ, अरब का जो ट्रेंड है ना, अरब का ट्रेंड ये है, अपनी बात कर रहे जिस कॉन्टिनेंट की बात कर रहे हैं, वो कॉन्टिनेंट के अंदर, ठीक है ना, औरतों के साथ सेक्स करना, औरतों के साथ वो करना, अरब के यहाँ का पहले का ही वो है, स्क्रिप्चर है वो। बहुत ठीक हरामी है थे ना, उनके पास चोद, ये एक कुत्ती के माँ पास के 40 बच्चे थे, 40 बीवियां थी दल्ले उस थे, टाइम पे। हराम खोर जिस थे, टाइम पे कुरान में हरामी आयत थे। आई कि तुम्हारी आपके 4 नबी के हुए। सुहाबी भी हरामी थे सर? हम्म। पूछ रहा हूँ, अरबी तो वो लोग लोग सारे कह रहे हरामी 40 थे, बीवियां। कुत्ती के बच्चे थे। आपके आपके सुहाबी भी वही हरामी और कुत्ते पुने थे? प्लीज बता दीजिए, यस कह दीजिए फिर। नहीं, वो और वो जो आयत आई उसके बाद उनके 40 बीवियां थी। और भाई वो बीवियों की बात वो यार, 40 में हैदर से वो हैदर 40 हैदर में से मैं आपको 4 जवाब अपने बताऊं, मेरी बात हैदर सुनिए। हैदर हैदर अब पता है क्या हो रहा है? कि माइनस सेम में आई वही थी काम ऐसा। हो रहा है जिस काम के बारे में आपने उस बंदे को आते ही कहा था कि वो बंदा सही हदीस को भी नहीं मान रहा था और वो बंदा जलेबी बना रहा था, उसको पता ही नहीं था कि किस तरीके से बात करनी है। सेम चीज तुम खुद कर रहे हो। तुम्हारे बाद अब एक और मुस्लिम आएगा और वो भी यही कहेगा आके कि तुम्हें अंब का पता नहीं था, बात करो किसी अक्लमंद बंदे से, जिस तरह तुमने कहा था आते ही उस बंदे के बारे में। यू आर नॉट गिविंग एन आंसर, यू आर नॉट गिविंग एन आंसर। मैंने सिंपल सवाल किया, आई डोंट केयर उस बंदे के पास कितनी बीवियां हो, यहाँ पे बीवियों की बात नहीं हो रही। यहाँ पे बात हो रही है वो जो स्लेव औरत, जो तुम्हारी बहन है, जिसको मैंने पकड़ा है और उसके अंदर से बच्चा निकाला है, निकाल के अब मैं उस माँ को बेच रहा हूं, उसकी बात हो रही है। इररिस्पेक्टिव कि उस बंदे के पास 4 बीवियां हैं या 400 बीवियां हैं, इट इज इररिस्पेक्टिव।
मुझे उस अपनी बहन की बात बताओ जिसको मैंने स्लेव बनाया है और उसमें से बच्चा निकाल के उसको बेचा है, मुझे उसकी बात बताओ। जब मैं उसे बेच रहा हूँ, क्या ये मैं अच्छा काम कर रहा हूँ या बुरा काम कर रहा हूँ? सिंपल बुरा क्वेश्चन। काम है, बुरा काम बुरा है। काम है। उसको वहां पे बेहतरीन। निकाह करा के, वो साहबी के साथ निकाह करा के ना बच्चे के साथ रखना चाहिए, या तो उसकी किसी बीवी को दिलवा ओके। के उसका हक दिलाना चाहिए। अब मुझे बताएं कि फिर आपके स्वहाबी ये बुरा काम क्यों कर रहे हैं और आपके नबी ने इनको मना क्यों नहीं किया? हाँ, तो उस टाइम तो मना करना चाहिए था। करना चाहिए था। तो आपका नबी एक बुरा इंसान है, उसने मना भी मना नहीं किया, मना और आपके स्वहाबी मना भी बुरे करना लोग हैं, चाहिए उन्होंने था। मना भी नहीं किया। उन्होंने मना करना चाहिए था, उल्टी का निकाह करवा के उसके बाद वो करना चाहिए था। लेकिन इसका मतलब है निकाह आपके करवा नबी के। एक बुरे इंसान थे, उन्होंने ऐसा नहीं किया जैसा आप चाह रहे हैं। हम्म तो आपके अब नबी क्या बुरे करें? इंसान हुए ना? हाँ, ये कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से आप जिस पॉइंट ऑफ व्यू से आप बात कर रहे हो, वो पॉइंट ऑफ व्यू हाँ, से तो बात करो, आपका उस नबी पॉइंट फिर ऑफ व्यू बुरा में Oh बुरा इंसान my है। हुआ ना? God, congratulations, हम्म Adams. हाँ Congratulations. अल्हम्दुलिल्लाह। फाइनली। हाँ। यार मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है इन लोगों से बात करते करते, सीरियसली अब यार। अब नहीं, अब तुम्हारा मेरी बात बात। करके मेरा सुन के यहाँ पे ब्लड प्रेशर खूल रहा था, ये इतनी एक छोटी सी बात। मैं एक एग्जांपल इनको अब दे एक के उसने समझा देती। जी एक सर। एक मिनट एडम ब्रो, आप मेरी बात सुनेंगे अब? एडम ब्रो नहीं, वो जरा महलीज की बात सुन ले, हाँ महलीज बोले यार। हाँ हाँ, बोलिए। पब्लिक का रिएक्शन भी देखिए, बोल रहे हैं एडम से ज्यादा गुस्सा मुझे आ रहा है। नहीं, भले किसी को कुछ भी आता, वो कोई 10 अच्छा, सेकंड महलीज नंबर म्यूट की पे चली बात गई हो। हैं। हाँ। तो नहीं, मैंने बेसिकली इनसे ये एडम। पूछना था, मैंने इनसे पूछे। ये पूछना था कि मैं जो हाँ हूँ गंदी गंदी वीडियोस बनाती हूँ, मैं अच्छी इंसान हूँ या मैं सच्ची इंसान हाँ। हूँ? लाइक आप जो बात कर रहे हो इसका आप क्या वो रखोगे हम्म मोरालिटी वाइज हर चीज पे? किस मोरालिटी वाइज? जो आप कर रहे हो, आप ओपनली बता रहे हो, ठीक है ना? फिर जी, एक्शन मैंने देखते हैं, ये मैं फिर आपसे पूछ रही फिर हूँ, मैं सच्चा एक्शन। काम कर रही हूँ, मैं सच्चा काम कर रही हूँ, ईमानदारी से मैं काम करती हूँ, मैं अच्छी हम्म इंसान होंगी या बुरी इंसान होंगी? क्या किस तरीके की वीडियो बना रहे हो? गंदी वीडियो बना रहे हो? एनीवेज, चलें फिर वही शुरू हो जाएगी। एटलीस्ट इन्होंने मान लिया, पॉइंट ये था कि इन्होंने मान लिया कि लॉन्ड्री बनाना रखना एक बुरा काम है, और हाँ कोई भी बुरा काम हाँ। एक अच्छा इंसान तो कर नहीं सकता, राइट? हम सबसे हम्म गलतियां होती है, ऐसी बात नहीं, हम सबसे गुनाह होते हैं, हम सबसे गलतियां होती हैं, हाँ। राइट? मगर हम्म लॉन्ड्री हम्म बनाना, किसी को फोर्स करना, किसी के साथ जबरदस्ती करना, स्पेशली औरत के साथ ये जबरदस्ती करना, ये बहुत बड़ा जो है बुरा काम होता है। क्योंकि आपको पर अगर कोई मौलवी साहब मदरसे में पकड़ के रख लें और हर रात आपके ऊपर चढ़ाई करें, तो आपको नहीं पसंद आएगा, आपकी मर्जी के बगैर, अच्छा ये राइट? तो इसी अच्छा तरह से ये जब चीज औरतों के साथ ये करेंगे तो वो, एक सेकेंड ना, जब वो ये काम आप औरतों के साथ भी करते हैं ना, जब उनकी मर्जी नहीं होती है, तो वो बहुत ही बुरा काम हाँ। होता है, ठीक है हम्म ना? हम्म सही बात है। अब मैं क्या कह रहा हूँ आपको एडम ब्रो, ये जो आपने जो बात की अभी, ठीक है ना? हेलो। ओ बोलो। हाँ, ये अभी आपने जो बात की, जिस कॉन्टेक्स्ट में जिस तरीके से आपने बात की, ठीक है ना? तो इस चीज का एंड भी तो आया होगा ना ब्रो, कि ये कंटिन्यू चलता ही रहा, यानी ये अभी तक ये बिल्कुल चल रहा कंटिन्यू है। चलता रहा, देयर इज नो एंड। आपके नबी ने कहीं पे इसको नहीं रोका, प्लीज मुझे दिखा दें जहां पे रोका हो। देयर इज नॉट अ सिंगल हदीस जिसने इस चीज को रोका हो। मतलब ये चीज बंद ही नहीं हुई, कंटिन्यू चलती रही है। कभी भी बंद नहीं हुई। ठीक है, मैं सब कॉन्टेक्स्ट में चेक करूंगा, अगर ये कहीं बंद हुई होगी तो मैं आपको बताऊंगा कि भाई ये चीज यहाँ पे रुकी है, इस चीज में इतने टाइम पीरियड में यहाँ पे बंद हुआ है। बेहतरीन। तो आपके नबी ने कभी बंद भी नहीं किया, खुद भी औरतों के साथ चेक किया, अपने लोगों को भी चेक हम्म कराया, चेक कराया, खुद भी चेक किया, और फिर अपने लोगों से भी चेक कराया। ये आपका नबी है, इतना बुरा इंसान। मतलब ये कब कब तक मतलब ये चला, ये इसका आपका कोई फॉर नॉलेज है इस चीज एवर, का, मतलब कब तक? हेलो। फॉर एवर। फॉर जब तक तो नॉन मतलब कब मुस्लिमों ने होगा, कोई तो अगर स्लेवरी ऐसा बंद नहीं की, नॉन मुस्लिम में स्लेवरी बंद नहीं हुई। जब तक नॉन मुस्लिमों ने जबरदस्ती स्लेवरी बंद नहीं कराई, तब तक। नहीं, इसकी 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 को 1976 ऑथेंटिसिटी। में हाँ 1976 में सबसे एंड में सऊदीया ने स्लेवरी बंद की थी, यूएन के प्रेशर की वजह से। क्योंकि यूएन ने कहा था कि तुम यूएन का पार्ट नहीं बन सकते जब तक तुम स्लेवरी खत्म नहीं करोगे। हम्म नॉन मुस्लिमों ने प्रेशराइज करा के इस्लामिक कंट्री से स्लेवरी बंद कराई है। अभी इस चीज को 50 साल नहीं हुए। एक मिनट, मैं इस चीज को रिसर्च करूंगा, इस चीज को चेक करूंगा, जरा गूगल करें अभी। ठीक है ना?
व्हेन स्लेवरी वाज अबॉलिश्ड इन सऊदी अरेबिया, सर्च करें, बताएं कौन सा सन बता रहा है गूगल। 76 बता रहा है या 74 बता रहा है, मुझे याद नहीं, 19-20 का फर्क हो सकता है, बताएं। एक मिनट चेक कर रहा हूँ ब्रो। When slavery was abolished, in Saudi Arabia. लो जी, 1980 में, 1962 में ऑफिशियली उन्होंने कह दिया इलीगल है, लेकिन 1980 तक चलता रहा। slavery was तो formally सऊदी abolished by अरेबिया Saudi में Arabia local decree 6 November 1962. 1962 में ऑफिशियली बैन हुआ, लेकिन 1980 तक चलता रहा। तो भाई साहब, ये आपकी हालत है कि आपके सऊदी अरेबिया ने यूएन के प्रेशर की वजह से स्लेवरी बैन की थी, वरना वो कभी स्लेवरी बैन ना करते। ये ले आपके सामने, 1962 में ऑफिशियली उसको इलीगल कर दिया गया था, लेकिन 1980 तक चलती रही है इलीगली, क्योंकि आपके मोमिन जो हैं उन्होंने उस वक्त ये जो बोल रहे हो तुम बकवास है। अगर यूएन प्रेशर ना करता तो 1980 में भी बैन ना होती, यूएन के प्रेशर की वजह से बैन हुआ। खत्म, टाटा, बाय बाय। हाँ ये तो मैंने खुद नहीं पढ़ा भाई, यही आया जो आया वही आया। पर ये शौक हो जाना चाहिए भाई, या तो वो जो निकाह करवा के या तो फिर बच्चे के साथ माँ के साथ बच्चे को वो हुकूक दिलाना तो चाहिए। ऐसे वो बुरे इंसान लड़की को को आप नबी कैसे मान लड़की सकते को हैं? है ऐसे बुरे वो इंसान को आप नबी कैसे मान सकते हैं? वो उसका ये अभी आपने जो बात की ना उसका पूरा कॉन्ट्रडिक्शन पूरा चेक करना पड़ेगा ना भाई। आप ऑन द स्पॉट एक बात बोलोगे कॉन्टेक्स्ट यार, तो एक उसका सेकंड, पूरा एक औरत को क्या लेना, लेकर उसे हाँ चौध के उसमें से बच्चा निकालना, बच्चा निकाल के उसे बेच देना, इसका कॉन्टेक्स्ट देखना तुमने। ये चीजें तो इंडिया में भी बहुत बहुत बार हुई है ना ब्रो। इंडिया में जिसने भी किया वो एक नंबर का हरामी है, तुम्हारे नबी की तरह। क्या क्या भाई मैंने कहा इंडिया में जिसने भी ये ये चीजें तो काम उस किया टाइम पे भी है। हुई रही थी ना वो। ओके दोस्तों, इंडियंस कितने हो यार? जितने भी इंडियंस है वन भेजो, मुझे पता लगे इंडियन कितने हैं यहाँ पे। अरे मैं जितने भी बताऊं ना, इंडियंस है वन भेजे, मुझे पता लगे इंडियंस कितने हैं यहाँ पे। लेट्स सी इंडियन कितने हैं, लेट्स सी। ओके इंडियन, सेंड मी वन। ओके वो 15 सेकंड दूर है। ओके वन वन। ओके काफी ढेर सारे देखने वाला इंडियंस हैं। ओके ओके बेहतरीन, काफी इंडियंस हैं। ओके इंडियंस, क्या आप मेरे साथ एग्री करते हैं कि इंडिया में किसी भी शख्स ने अगर ये काम किया है कि एक औरत को स्लेव बनाया, स्लेव बनाकर उसको चे किया और चे करने के बाद उसको बेच दिया और बच्चा अपने पास रख लिया, वो एक नंबर का अफजल हरामी है। 5 भेजें, 5 भेजें अगर वो एक नंबर का अफजल हरामी है आप लोगों के मुताबिक। नहीं जी 5 देखें हम। नहीं जी, 5 एवरी ही 5 है। सिंगल पर्सन इज एग्रीइंग। इस हिसाब से आपके नबी क्या हुए? एडम साहब ये तो बच्चा निकाल के स्लेव को बेच रहे हैं, हम तो बोल रहे हैं स्लेव बनाया वो भी हरामी। अरे यार छोड़ें, गोली मारें उस बात को, जो हम्म, कॉन्टेक्ट चल रहा है उसी की बात कर रहे हैं। हाँ जी भाई साहब, अब क्या करते हैं? सारों ने एग्री किया। तो बात यह है कि हर इलाके में कोई ना कोई हरामी जरूर होगा, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आपके जो नबी हैं जिसको आप मानते हैं उस बेस के ऊपर वो हो गया। मैं क्या करूं, मुझे बताएं। इधर क्या हो गया, शौक लग गया। यार मैं तो समझी थी हम कंक्लूजन पे पहुंच गए थे कि ये काम जो है गलत नहीं है। ये नहीं ये इसमें मान नहीं रहा हाँ अभी ये तक। गलत तो है पर नहीं
अब एक कि मैं आपको जैसे अब सच्ची ये जो बात सिस्टम बताती हूँ, जो सुने है, सुने मेरी बात सुने, मैं ज्यादा बोल नहीं रही, मैं सुन रही हूँ, हाँ मेरे पास ना टाइम नहीं है, तो मैं आपको एक एक चीज बताती हूँ कि देखिए उस जमाने में ये हरकत होती थी, हर कोई कर रहा होता, स्पेशली जिसके पास पावर होती थी उतना ही बड़ा कमीना होता था, ठीक है ना। लड़कियां बेचते थे, उस वक्त औरतों के लिए कोई राइट्स थे ही नहीं, हम तो ऐसे थे जैसे कि बकरा हो गया, गाय हो गई, इस तरीके से ना बेचते रहते थे। तो वो जो ये काम करते थे वो कोई अच्छा, उस वक्त शायद उस मोरालिटी में लोगों को नॉर्मल लगता हो, राइट, मगर ऐसे इंसान को आप रसूल नहीं कह सकते हो। जैसे कि मैं आपको भी बता रही हूँ ना कि मैं शराब पीती हूँ, ठीक है ना। अब शराब पीना अच्छा काम नहीं है, मगर मैं खुद पी रही हूँ, घर में बैठ के पी रही हूँ, किसी को तंग नहीं कर रही, किसी को अफेक्ट नहीं कर रही, राइट। वो ऐसे काम है जो मेरे पर्सनल उसमें, आप जो काम, जिस काम की आप बात कर रहे हो, उससे दूसरे बंदे को तकलीफ पहुंचती है, आप उसके जिस्म का फायदा उठा रहे हो, उससे पैसे कमा रहे हो, राइट। तो चाहे वो आपकी बीवी, आप उसको मान लो या नहीं मान लो, पहली बात तो ये कि निकाह है नहीं, और ये चीज होती थी, मंडियां लगती थी, वहां पे लड़कियों को खड़ा किया जाता था आधा नंगा, और आगे लोग शॉपिंग करते थे, जैसे आप शॉपिंग मॉल में जाते हो, राइट। तो वो बंदा जो ये करवा रहा है उसने खत्म नहीं किया इस चीज को, चलो हम टाइम दे देते हैं थोड़ा सा कि भाई आगे चल के उसका इकोनॉमी नहीं होती होगी, ये भी एक आर्ग्यूमेंट आता है, तो चलो आगे जाके थोड़ा बहुत अरसे में कर दिया होता, या कोई ऑर्डर कर दिया होता कि भाई ये चीज जो है ना आगे जाके कर देनी चाहिए जब इकोनॉमी ठीक हो जाए, मगर कुछ नहीं। तो आप उसको रसूल नहीं बना सकते, वो अच्छा इंसान हो सकता है किसी और चीज में, वो नॉर्मल चीज कर रहा होगा उस टाइम का, वो दुनिया का सबसे बेहतरीन रसूल अल्लाह नहीं हो सकता है। ये सिर्फ अगर आपके दिमाग में चीज आ जाए ना तो क्या बात है। नहीं, ये Excuse me. आपने आपने मैली जी, ये जो कॉन्टेक्स्ट, एक सेकंड मैली ये जी, जो मैं आपको एक छोटी कॉन्टेक्स्ट सी में बात आपने, बता दूं। आपने यहाँ पे कहा कि औरत जो है ना वो बराबर थी एक गाय बकरे के बराबर। नहीं, आपने गलत कहा है। मोहम्मद के मुताबिक औरत गाय और भैंस के बराबर भी नहीं थी। देखिए, एक बकरा जो है जब उसको आप खाते हैं तो कितने लोग खा सकते हैं? 20-25 लोग खा सकते हैं ना आराम से, है ना। हाँ हाँ, क्या मोहम्मद ने कहा था कि या तो 10 मस्कीनों को दरमियाने दर्जे का खाना खिला दो या एक गुलाम आजाद कर दो। यानी यकीन मानो 3 से 4 औरतें एक बकरे की कीमत पे आ रही हैं। 3 से 4 औरतें एक बकरे की कीमत पे आ रही हैं। आप किस तरह अपने आप को बकरों के बराबर कर रही हैं? बकरों से भी 1/4 कीमत है आपकी, रसूल के मुताबिक, मेरे मुताबिक नहीं। खैर वो तो मैं नहीं उनको इसका ये बताने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि वो इतनी, अब आपने उनसे लौंडी का सबसे सवाल रखा तो वो पहले कहने लगे कौन सी लौंडी, कहाँ की लौंडी। ये तो वो बात हो गई, किसी ने खून किया है, आप पूछ रहे हैं किसका खून किया है, कहाँ खून किया है। वो खून इस वजह से हुआ था क्योंकि वो वहां हुआ था, यू नो व्हाट आई मीन। नहीं, वो खून इस वजह से हुआ था कि उसका रंग ये था। आप एक्सक्यूजेस बना रहे हो, एक काम जो गलत है वो गलत है, और एक अच्छा इंसान ऐसा काम नहीं कर सकता जिससे पूरी दुनिया को जो है या उस बंदे को फिजिकली जो है ना टॉर्चर, मेंटली भी मिलता है, फिजिकली भी मिलता है। आप टॉर्चर करो इस तरीके से सिर्फ पैसे कमाने के लिए। अब फिर मैं आपसे वो कह रही हूँ कि उस जमाने में सब कर रहे थे, राइट, तो आपके मोहम्मद साहब ने भी आके कर दिया होगा, क्योंकि उस जमाने का वो ठीक था, समझ में आती है, वी टेक दैट पॉइंट। उन्होंने खत्म नहीं किया, मगर वो रसूल नहीं हो सकते फिर, ठीक है ना। क्योंकि जितने भी हमको दिखते हैं ना इन द पास्ट, सारे जो लोग हैं वो बड़े शरीफ लोग दिखते हैं हमको, ये काम करते हुए लोग नहीं दिखते कि वो लौंडियां भी रखें तो 6 साल की बच्ची से शादी भी करें, वो रसूल नहीं हो सकते। आई होप कि आप ये चीज नहीं को इसका बैठ के सोचें। नहीं, ये चीज जो है, ये चीज जो है वो और जितने भी बुकिश जो है, जैसे कि वो क्रिश्चियंस है, ठीक है, जूस है, मूसा के टाइम पे जितने भी टाइम के जितने भी लोग हैं, उन लोगों के टाइम पे ये चीजें चलती थी, मतलब कंटिन्यू चलती हुई आ रही थी। ऐसा है नहीं कि ये कुछ सडनली एक नई नहीं चीज चल रही आई। थी, पर फिर झूठ बोल रहे हैं। नहीं, अभी आप इब्राहिम तक गए यार थे? आप मुझे बताएं, जीसस एक की मिनट, कितनी लौंडियां थी जीसस की इन हिज लाइफ टाइम। किसने, ठीक है, वो जो जीसस का वो जो वाक्य आता है, मेरी बात सुनिए, जीसस का वाला वाक्य आपने सुना होगा, एक औरत को पत्थर मारने वाला जो वाक्य जो आता है, वो आपने सुना होगा। वो जो वो उनकी वाक्य एक औरत को लौंडी थी। स्लेव, पत्थर, नहीं वो वो स्लेव हाँ, लड़की के, वो, नहीं नहीं, ओफ, मेरी तौबा। मेरी बात पूरी सुन लीजिए आप, कि वो जो पूरा कॉन्टेक्स्ट में अगर आप उसको पूरा पढ़ेंगे ना, तो वहां पे जीसस ने सामने रिप्लाई दिया है। सबसे पहला बोले कि भाई ये इसने गलत काम किया है, मीन्स मतलब इसने
यार आप कहाँ लेके जा रहे हो? नहीं नहीं नहीं, वापस नहीं, पटरी पे आ जाए, आप नहीं, पटरी से बहुत उतर नहीं, गए। पटरी सुने, नहीं नहीं, नहीं आपसे उतरने पूछा वाली ये है एक कि जीसस की, वो आपने कॉन्टेक्स्ट नहीं हमें बताएं, जीसस की कौन सी यार लौंडियां थी जिनके नाम है वहां पे? आपको तो उस बंदी का नाम भी नहीं पता। तो मैं आपको वहां पे कोई लॉन्ड्री सिस्टम था ही नहीं उस टाइम पे। ओ उस टाइम पे वहां जंग भी पे नहीं कोई हुई लॉन्ड्री है। सिस्टम नहीं था महलीज, वहां पर तो कोई फिर यार अभी तो लॉन्ड्री आपने सिस्टम कहा ये नहीं सब था। कर रहे थे, ये क्या तो पर जीसस जीसस के टाइम पे कोई जंग ही नहीं हुई है, वहां पे वॉर ही नहीं किया उन्होंने कोई। तो फिर लॉन्ड्री यार मुझे सिस्टम एक का बात कोई बताइएगा, वो ही नहीं मुझे है। साहब, आप कहाँ से? आप अफगानिस्तान से, इंडिया से, कहाँ से आप? इंडिया से हूँ। अच्छा इंडिया से। आपके पेरेंट्स की कोई कजन मैरिज तो नहीं हुई हुई है? नहीं तो बिल्कुल हुई भी है। अच्छा महलीज, बाय द वे इसने बोला है कि वहां पे लॉन्ड्री सिस्टम नहीं था, और रोमन्स ने वो अभी इलाका इसने फतह बोला किया है, था, और अभी इसने कहा वो सब रोमन्स करते थे। में लॉन्ड्री सिस्टम वाज द मोस्ट प्रोमिनेंट सिस्टम। जीसस के टाइम पे ये जो मुसल्टे सबसे ज्यादा लड़ते हैं कि जी वहां पे मक्का में लॉन्ड्री सिस्टम चल रहा था। अरे भाई, तो रोमन्स का लॉन्ड्री सिस्टम वाज दी ग्रेटेस्ट लॉन्ड्री सिस्टम, लेकिन जीसस ने नहीं कहा कि तुम लोग भी लॉन्ड्री बनाओ, उन्होंने कहा कि तुम लोग भी लॉन्ड्री बना के सेक्स करो। इवन दो स्पार्टकस, अगर आपने सीरीज देखी हो तो आपको पता लगेगा लॉन्ड्री सिस्टम कितना ज्यादा था। अगर आप कोई सी भी फिल्म देख लो रोमन्स की, आपको पता लगेगा लॉन्ड्री सिस्टम कितना ज्यादा था। रोमन्स हैड ऑक्युपाइड जेरूसलम एट दैट टाइम, the laundry system was extremely prevalent over there at that time। लेकिन ना तो जीसस ने कहा कि लॉन्ड्री बनाओ, ना किसी और ने कहा। अबे किस पत्थर के नीचे जिंदा है तू? नहीं, ये उसके उनके लिए जीसस के टाइम पे कोई जंग ही नहीं हुई ना भाई। तुम अब वो तुम अगर यार, तुम एक अब मूवी एक गधे एक के मूवी बच्चे से डेली यार रोमन्स के तो, साथ जंग हो रही है, पर डेली। मैं आपसे इज्जत से बात कर रहा हूँ ना आजम ब्रो, और आप ये तो बोल भाई रहे गड्ढे एडम के ब्रो के बच्चे कुछ इसी के लगता है, साथ जब तू बात कर रहे इतनी हो तो मैं हिस्टोरिकल इनएक्यूरेसी देगा तो मैं तुझे क्या अरे कहूं? यार यू लिविंग नहीं अंडर अ नहीं मैं रॉक। तुझे एक एक मिनट ब्रो, आप बात सुनते नहीं लगता, आप सिर्फ बोलना ही पसंद करते हो, ऐसा लगता है तलक तलक देखा, बोलना, पर्सनल अटैक्स। ये लगता है आपको अब बेटा पसंद तू है। चले जा, तू चले जा। अब तू कह रहा मैं नहीं मैं जा रहा आपको कि ये तू बोल यहाँ पे रहा रहे, तू चला जा। हूँ, अच्छा मेरी बात सुनो, आप मेरी बात सुनो कि वो जो उस टाइम पे किसी ने भी ऐसा नहीं, जीसस के वर्ड वहां पे ये है कि भाई कोई भी किसी ने भी अपने हाथ, किसी ने भी इस तरीके की किसी लड़की को छुआ ही ना हो, वो पहला पत्थर उठा के इसे मारे। कहीं नहीं लिखा है, झूठ बोल रहा है साले। अब तू बाइबल भी झूठ एक बोलेगा? मिनट तू कुरान के मुताबिक एक तो झूठ मिनट बोलता था, बाइबल उधर लिखा हुआ है एक इफ मिनट एनीबडी हैज नॉट कमिटेड एनी सिन। हाँ, अगर किसी किस ने कोई मुताबिक गुनाह नहीं किया है, नॉट किस गुनाह, मुताबिक किसी के मुताबिक नहीं, कोई गुनाह नहीं किया, इट्स अ अरे क्लियर स्टेटमेंट। यार क्या है, आप निकालिए वर्ड लाइए आप। बेटा बात सुन, तू अब ऐसा कर, तू घर चला जा, क्या इससे पहले कि मुझे बहुत गुस्सा चढ़े, है, ठीक है? तुम कौन से बात नहीं करते तो ये किस तरीके की बात है जूस भाई? इज, ओ मैन, तुम्हें तुम्हें बुरा ऐसा लगता है कि यार तू आगे से क्यों ला रहा है लॉन्ड्री सिस्टम, तुमको ये बुरा लग रहा है यार, वहां से मत ला। अबे हम गधे के यहीं की बच्चे, बात कर रहे तूने हैं यार, एग्री यही बात किया करेंगे है, हम। गधे के बच्चे तूने एग्री किया है। पर मैं तो अभी भी मेरी बातें स्टैंड हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए, उनकी मैरिज करा के वो करा देना चाहिए, मैं तो बात तो अभी भी एग्री हूँ। मैं कहाँ मना कर रहा हूँ इस चीज से भाई। ओके, देन तू मैं तो अभी बोल दूसरों रहा हूँ के कि ऊपर सिस्टम ऐसा अपनी ही होना आइडियोलॉजी चाहिए। क्यों थोप रहा है? मैं ये बोल रहा हूँ कि सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि भाई मैरिज करा के उसके बाद उसकी शादी करा देनी चाहिए कि भाई ले भाई बेहतरीन, तेरा बच्चा हुआ ओके, तुझसे शादी परफेक्ट कर ले परफेक्ट तुझसे। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। बराबर यही सही चीज अगेन, होनी सही चाहिए अगेन। सिस्टम क्या होना चाहिए था? दोबारा से बोल, कि सिस्टम क्या होना चाहिए कि था? भाई यही कि ये तुम्हारे से जब निकाह हुआ है, जो बच्चा हुआ है तुमसे, ठीक है, हाँ। तो तुम्हें नहीं लॉन्ड्री के बच्चा नहीं, साथ बच्चा होने से पहले सेक्स ही कब करना है? सेक्स कब करना है? सेक्स निकाह कब करना करने है? के बाद, निकाह निकाह करने के करने के बाद। बाद, ओके। लो जी दोस्तों, इन्होंने या कहा कि सिस्टम ये होना चाहिए था कि अगर किसी को कभी भी सेक्स करना है तो वो शादी करने के बाद करना चाहिए था। क्या ये बात मैं सही कह रहा हूं कि तूने ये कही है? हाँ तो शादी करने के बाद ही करना चाहिए था, ओके, साहब से परफेक्ट निकाह करा देना चाहिए था। परफेक्ट परफेक्ट। मुझे ये बता, मूसा जो है, मूसा नबी तुम्हारा, वो मोहम्मद से हम्म, कितने हजार साल पहले आया? हम्म, तकरीबन टू 3500 टू साल। हाँ 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 3500 साल। ओके, अब देखो तेरे नबी का और नबी से 3500 साल पहले की बात। ये है जी मूसा की किताब तौरात। इसके अंदर लिखा हुआ है, when you go to the war against your enemies and the Lord your God delivers them into your hands and you take some captives. If you notice among them a captive, beautiful woman, and you are attracted towards her, you may take her as your wife, not your freaking slave.
हाँ Bring her into your home and have her shaved head and trim her nails and put aside the clothes she was wearing when she was captured. After she हाँ has lived in your house and mourned her father and mother for a full month, then you may go to her and be her husband, हाँ not यही होना चाहिए। owner, not malik, and हम्म she shall be your wife. If you are not pleased with her, let her go wherever she wish. You must not sell her or treat her as a slave, since you have dishonored her. तुम मुझे कह रहे हो ओल्ड टेस्टमेंट से, मूसा के जमाने से, बल्कि इब्राहिम के जमाने से स्लेवरी चल रही है, वहां पर ये कह रहे हैं। अच्छा, यहां पे स्लेवरी क्यों है? क्योंकि मूसा ने अभी सिटी स्टैब्लिश नहीं की है, ये एक्सोडस चल रहा है। जिस वक्त वो मूविंग के अंदर है, चूंकि वो मूविंग के अंदर है, लिहाजा अभी जेल्स स्टैब्लिश नहीं हुई है। तुम्हारे मुसल्टे आके कहते हैं कि जी मोहम्मद के जमाने में जेल नहीं था, माई फुट, उस जमाने में जेल थे। तुम लोग जूस का ये आर्ग्यूमेंट पिक करते हो, लेकिन जूस के ऊपर ये आर्ग्यूमेंट फिट बैठता है बिकॉज दे वर इन एक्सोडस। वो अभी तक अपनी सिटी में नहीं पहुंचे हैं, दे आर इन द मिडल, और वो कई सौ सालों तक फैले हुए थे और भाग रहे थे और अपने आप को बचा रहे थे। नाउ all of that makes sense when you talk in context of the Jews in Exodus, but not here. Not here with Muhammad. Once again, अगर तुम 3000 साल पीछे भी चले जाओ, जहां पे एक्सोडस है और जेलें नहीं है और कैप्टिव्स को पकड़ना है तो किसी ना किसी के घर में ही रहना है, वहां पर भी अगर घर में रखा हुआ है कैप्टिव को, तो उसके साथ सेक्स नहीं हो रहा। अगर तुम टुन हो जाओ किसी पे, तुम्हारा सेक्स करने को दिल करे, तुमने उसको बीवी बनाना है, और बीवी बनाने के बाद तुमने उसको अगर तलाक दी है तो तुम्हें उसे आजाद करना है, बिकॉज जैसे ही तुमने बीवी बनाया है वो ऑलरेडी आजाद हो गई है। तुम्हारा मोहम्मद 3000 साल पहले की मॉरलिटीज भी नहीं स्टैब्लिश कर सका, क्योंकि उसको टपाटप करना था गुलामों के साथ। बोलो, नहीं ये अच्छा है, बार बार ले आते हो तुम, बार बार तुम ले आते हो ओल्ड टेस्टमेंट, बाइबल 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 बाइबल। तुम लोगों को अपनी गलतियां नजर नहीं आती, तुम दूसरों को अपने जैसा बनाने की साबित करते हो कोशिश। अपनी गलतियां नहीं देख रहे, कह रहे हो हम गलत है ना तो सारे ही गलत थे, हम गलत है तो सारे ही गलत थे, हम गलत है तो सारे ही गलत है। ये कहां की इंसाफ है भाई? ये अच्छा लो है, नहीं ये लो अच्छा है, ये उसके मुकाबले ये सही है भाई। तो फिर लीव दिस स्टूपिड इडियोटिक कल्ट ऑफ मोहम्मद एंड गेट आउट ऑफ। सही, यू आर आउट। से दैट यू आर आउट। नो आई कांट बी आउट। व्हाई? जब तुम्हें नजर आ रहा है कि इतनी स्टूपिडिटी लिखी हुई है, इतनी बगैरती लिखी हुई है, तो तुम क्यों नहीं बाहर निकलते अपने स्टूपिडिटी आर्टिकल से? तुम 100 में से एक चीज निकाल के लाके देने का मतलब ये नहीं हुआ ना भाई। ये 100 में से एक चीज क्या, ये काफी नहीं है कि तुम्हारे नबी ने औरतों को एक कुत्ती गधी की मुनासिब रखा है? यानी कि 4 बकरे हो तो एक औरत की कीमत बनती है। क्या नहीं, जो 100 में से एक चीज अगर उसको करने की तो चलो ठीक है। अबे ये एक मैं साहिल इसमें मौजूद नहीं है, मैं तुझे एग्जांपल देता हूँ। तेरे पास पूरा गिलास है पानी का, रूह अफ़ज़े का, ओके, उसमें मैं एक कतरा डाल के देता हूँ पेशाब का अपना, पिएगा? नहीं, मैं दूसरा रूह अफ़ज़ा का पैक बना लूंगा। नहीं पिएगा? नहीं पिएगा? मैं तो दूसरा रूह अफ़ज़ा का पैक बना लूंगा, पर मैंने जो सवाल किया वो उसका जवाब दे। मैं तुझे एक गिलास रूह अफ़ज़ा देता हूँ, पूरा गिलास रूह अफ़ज़े का, उसमें एक कतरा पानी का, पिएगा? पर मैं दूसरा गिलास पीऊंगा तो पानी। गेट लॉस साले, वही तो बोल रहे हैं भाई, दूसरा ले ले, ये छोड़ दे इस्लाम। गेट लॉस यार, मैं से निकालने लगा वैसे बिल्कुल दिमागी अपंग है। घंटा इसने जाया किया, दूसरे को कह रहा था कि वो बंदा सही हदीसें देख के जवाब नहीं दे रहा, खुद ये वही हरकत कर रहा है। फिर मुझे अब यहाँ पे गुस्सा आएगा, मैं इसको 2 गालियां निकालूंगा, तो मैं देना नहीं चाहता गालियां। जा बेटा घर जा, तेरा आर्ग्यूमेंट खत्म हो गया। तेरा नबी जो है उसने तुम लोगों को अपना मूत्र डाल के रूह अफ़ज़ा दिया है,
अगर बाकी सारी चीजें अच्छी भी हों, जो कि नहीं है, फिर भी ये एक मूतर ही काफी है। और इस मूतर पे मेरी आज की स्ट्रीम नहीं थी। मेरी आज की स्ट्रीम थी क्या कहता है इस्लाम। मैं एक पूरा कॉन्टेक्स्ट लेके चल रहा था, लेकिन वो पहला मौलाना आ गया, वो इस टाइप पे समझ चला गया और फिर वहां पे तू आ गया। तो मेरा ये कॉन्टेक्स्ट नहीं था आज का। मैं इस टॉपिक पे यूजुअली बात नहीं करता हूँ क्योंकि देयर आर सो मेनी गंद इन दिस दीन। लेकिन वंस अगेन मैं इसलिए किया क्योंकि तुम लोग गए। लेकिन अगर आप ये कहते हो कि इस एक चीज साढ़े टोटल 3000 साल पहले की आइडियोलॉजी कह रही है कि उसे बीवी बनाओ, जब वो एक्सोडस पे खेमों में रह रहे हैं, मूव अराउंड कर रहे हैं, अपनी असल जगह तक जा रहे हैं, वो अगर तुम उसे गुलाम बनाया, अपने घर लेके आए कामकाज के लिए, कामकाज करवाओगे उससे क्योंकि वो जेल नहीं है और तुम उसके ऊपर ठरक आ गई है तुम्हें, तो तुमने उसे बीवी बनाना है, उसको बीवी बनाना है। ऐसे नहीं तुम उसके साथ सेक्स कर सकते। और अगर बीवी बनाया तो बाद में बेच नहीं सकते कि यार मैंने बीवी बना लिया, मैंने तलाक दे दिया, मैं किसी और को बेच दूं। नहीं, कहा गया है कि अब तुम उसे बेच सकते ही नहीं हो, तुमने उसे डिफाइल कर दिया है। वो आजाद है, जिसके साथ मर्जी शादी करे। तेरे नबी और तेरे नबी के सहाबियों ने बीवियां बेची भी हैं, गुलाम भी बनाई हैं। दिस इज द रियलिटी ऑफ यू पीपल। यार दिमाग का दही कर दिया इस बंदे ने, खा खा के अनबिलीवेबल। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।